आज
Hello, dear parents and students. Welcome to Shri Chaitanya webinar 2023. My name is Ujjwal. मैं medical sciences देखता हूँ at Shri Chaitanya Chandigarh sector 34. First of all, a very warm welcome to dear parents and students जिन्होंने आज time निकाला है for the webinar. Today in the webinar we will be discussing many things. आप में से बहुत सारे parents होंगे, बहुत सारे students होंगे जिनके questions होंगे regarding NEET. कट ऑफ क्या निकला है कॉलेजेस का, सेकंड काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, थर्ड अगर नीट क्लियर हो जाता है विच आर द करियर ऑप्शंस दैट आप सब लोग जा सकते हैं उन करियर ऑप्शंस के साथ. इन केस अगर नीट नहीं होता है इस साल देन व्हाट आर द अदर करियर ऑप्शंस विच आर अवेलेबल इन द मार्केट. तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस मीटिंग में. आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं मेरे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं फ्रॉम श्री चैतन्य ओनली. I would like to introduce them one by one. And dear students and parents, आपसे हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने कैमरास को ऑन रखें. इससे हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है ऐसे वेबिनार्स को बार बार करने में. एंड वी फील दैट कि आप लोग भी इस वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू स्टार्ट योर कैमरास so that we can maintain proper decorum and we can start the class on time. Thank you. So with us, first of all, I would like to introduce Dr. Pankaj Ujjwal. Pankaj sir, if you can just say hi to everyone, that would be great, if I'm audible. Hello everyone, good evening to all of you. Right. So dear students, Dr. Pankaj Ujjwal sir basically botany के expert हैं. He takes care of botany at Shri Chaitanya. इनकी qualifications हैं, he is a PhD, he is an MPhil, MSc, he is CSIR JRF qualified, SRF qualified, ICAR NET qualified, GATE qualified, UP SLET qualified. Apart from that, इन्होंने पिछले 25 years of experience के अंदर best selections दिए हैं जिपमर में, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज में, BHU में, AFMC which is Armed Forces Medical College and MAMC. कुछ इनके फेमस रैंक्स हैं जो पिछले साल निकले थे. आई होप आप में से काफी सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स इन रैंक्स को जानते होंगे. द रैंक इज ऑल इंडिया रैंक 7. पंकज सर की तरफ से पढ़ाए गए हैं. हिज नेम इज अर्पित नारंग. अपार्ट फ्रॉम दैट 2019 में ही हैज गिवन ऑल इंडिया रैंक 3 अक्षत कौशिक, ऑल इंडिया रैंक 6 सार्थक भट्ट, ऑल इंडिया रैंक 30 प्रज्ञान शर्मा, ऑल इंडिया रैंक 65 पलक गुप्ता. तो पंकज सर के साथ हमारे एक और एक्सपर्ट अवेलेबल हैं. ललित सर, इफ आई एम ऑडिबल, आप एक बार प्लीज हाई बोल दीजिए पेरेंट्स को एंड स्टूडेंट्स को. ललित सर, एम आई ऑडिबल? अनम्यूट करके सर. आई थिंक आप म्यूट पे हैं. ओके, आई थिंक ललित सर को हमारी आवाज नहीं आ रही है अभी. अब मैं आप लोगों को एक बार ललित सर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं. हेलो एवरीवन. यस ललित सर, एवरीवन, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. सो गाइज, ललित सर टेक्स केयर ऑफ केमिस्ट्री. He has approximately 15 years of experience in organic chemistry, inorganic chemistry and physical chemistry. इनका क्वालिफिकेशन है, he is an MSc in chemistry. He is NET JRF qualified, GATE qualified. He has more than 15 years of teaching experience. Lalit sir has given more than 200 students in past 15 years in colleges such as JIPMER, All India Medical Sciences, New Delhi, BHU, Armed Forces Medical College and Christian College, Vellore. Apart from that, Lalit sir ने कुछ students को यहीं से ही prepare किया है. The name are All India rank 7 again Arpit Narang, All India rank 60 Khushbu 2021, All India rank 62, All India rank 112. These all students have been given by Lalit sir. So dear students, ये दोनों experts आज हमारे साथ available रहेंगे in the complete meeting and हम कुछ basic pointers को discuss करेंगे जो कि बहुत ही essential हैं in the NEET counseling. अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट है who has any query या कोई पेरेंट है जो कुछ पूछना चाहता है, तो हम मीटिंग के लास्ट में 20 मिनट्स के लिए आप लोगों के जो माइक है उनको अनम्यूट कर रहे हैं. तो अगर आप में से कोई भी पेरेंट या स्टूडेंट कोई अपनी क्वेरी पूछना चाहता है कि किस कॉलेज का क्या कट ऑफ निकलेगा,
काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, एप्लीकेशन फीस कहाँ पे डिपॉजिट होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो लास्ट के 20 मिनट्स में हम आपका सबका माइक अनम्यूट कर देंगे, तो आप प्लीज वन बाय वन अपना अपना क्वेरी पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। सो विद दिस लेट अस स्टार्ट द मीटिंग। पंकज सर, if I am audible, can you give me a thumbs up? I'm audible, Pankaj sir? Done. Okay. तो पंकज सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ही है, एंड प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सो वी कैन लिसन। यस पंकज सर, आई एम ऑडिबल? यस सर। ओके सर, फर्स्ट क्वेश्चन आया है चंडीगढ़ से, एंड बच्चे का नाम है आयुष कुमार। ये क्वेश्चन आई थिंक मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का है सर। दे आर आस्किंग कि पिछले साल का जो नीट का एग्जाम था, जो इस बार का जो नीट का एग्जाम है, क्या डिफरेंस देखने को मिला है सर आपको? क्या पिछले बार का इजी था और इस बार का मुश्किल आया है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि इस बार की जो बॉटनी थी वो ज्यादा डिफिकल्ट आई थी एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो सर आप थोड़ा सा अगर हमें बता पाए इसके बारे में, दैट वुड बी ग्रेट। राइट उज्जवल सर, इसमें 22 और 23 का अगर हम एनालिसिस करते हैं along with the 4 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड बॉटनी, तो सबसे टफर जो सब्जेक्ट रहा है दैट इज केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, देन जियोलॉजी और देन बॉटनी। ओके, तो ये ट्रेंड था सब्जेक्ट वाइज सर। लेकिन अगर विद इन सब्जेक्ट हम चलते हैं तो इसमें केमिस्ट्री और बॉटनी थोड़े लेंथी थे और टफ थे। ओके ओके सर, एक और क्वेश्चन है हमारा, क्या एक नॉर्मल स्टूडेंट जो कि बॉटनी यानी बायोलॉजी पे फोकस कर रहा है, तो उसको कितने घंटे की सेल्फ स्टडी देनी चाहिए सर एवरी डे? दैट हाउ मच टाइम ही शुड गिव टू बॉटनी पार्ट एंड जूलॉजी पार्ट बोथ? देखिए, नीट के लिए सर मेजर कंट्रीब्यूशन बायो का होता है, बिकॉज अगर बच्चा डेली क्लास में ठीक से चीजों को सुनता है और उसको कनेक्ट कर लेता है, तो डेली रूटीन की ऐसी चीजें हैं जो वो घर में या बाहर, जैसे थोड़ा सा आउटिंग या स्कूल में, है ना, जैसे आपने कुछ फील्ड सुने होंगे, स्पेशली प्लांट किंगडम, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, तो ये कुछ ऐसे और एरिया हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं और ये डेली रूटीन के मतलब डे टू डे एक्टिविटी के क्वेश्चंस हैं। तो इनको परफेक्टली किसी लेक्चर में याद करने की जरूरत नहीं है। इसको तो बच्चा अगर कनेक्ट करता रहे डेली रूटीन की चीजों से, मान लीजिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप बताइए घर में कौन कौन सी दालें खाते हैं, कौन कौन से आप सीरियल्स लेते हैं, तो बच्चे को लेग्यूमिनेसी, फैबेसी या पोएसी, सोलेनेसी, पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, ये ऐसी चीजें हैं, ये डेली रूटीन की चीजें हैं, तो बच्चे को इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। फिर वो कोई ना कोई एक प्लांट पार्ट ले आता है तो फिर उसको अच्छा लगता है कि अच्छा थोड़ा सा बॉटनी में ना मेरा मॉर्फोलॉजी में भी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो ये तो डे टू डे एक्टिविटी की चीजें हैं जिसका 360 मार्क्स अगर मैं कहूँ तो उसको पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है, बस ध्यान से सुनने की जरूरत है। इसमें थोड़ा सा पार्ट बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड भी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है 12th वाले पार्ट में, जेनेटिक्स है, और ये काफी इंटरेस्टिंग भी है। हर बच्चा जानना चाहता है जीन क्या है, डीएनए क्या है, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, तो अच्छा लगता है इन सब चीजों के लिए। तो 360 मार्क्स बच्चे के लिए एकदम बिल्कुल कंफर्टेबल है, इफ ही और सी इंटरेस्टिंग, ही और सी इज टेकिंग इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट और जस्ट लिसनिंग केयरफुली, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, जाके बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर ललित से, आर एक्सपर्ट मिस्टर ललित सर, इफ यू कैन जस्ट हियर मी, कैन यू जस्ट? यस सर, आई कैन हियर यू। ओके ओके ललित सर, ये क्वेश्चन जो है ये हरियाणा से आया है। आई थिंक हरियाणा में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं। आई थिंक आप भी हरियाणा से ही हैं सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? ओके ओके, बेसिकली सर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि क्या केमिस्ट्री लास्ट ईयर का जो केमिस्ट्री पार्ट था एंड जो इस ईयर का केमिस्ट्री पार्ट था, क्या इस ईयर का केमिस्ट्री थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है सर या ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है सर स्टूडेंट्स को? फॉर श्योर सर, इस बार का केमिस्ट्री जैसा कि हर बच्चे को फील हुआ थोड़ा सा टफ था पार्ट,
टफ इसलिए था क्योंकि इस बार का जो केमिस्ट्री वाला पार्ट था वो थोड़ा एनसीईआरटी बेस्ड ज्यादा था, और एनसीईआरटी की लाइंस को सिंपली नहीं कॉन्सेप्चुअल बना के पूछा गया था। वैसे ओवर द ईयर अगर हम 6 साल पुराने पेपर उठा के नीट के देखें और अब के अगर नीट के पेपर हम देखें तो पेपर का लेवल बहुत आसान हो गया है। आसान होने के दो रीजन हैं कि एक तो मार्केट में हर तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं, बच्चा पहले ही प्रैक्टिस कर लेता है। सेकेंडली अब पेपर मोर ओवर एनसीईआरटी बेस्ड आने लग गया, मतलब ऑल ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम एनसीईआरटी, उससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं था, सिंपल लेवल था, छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। केमिस्ट्री वाले पार्ट में जो मेजर बच्चे को दिक्कत होती है वो नॉलेज बेस्ड बहुत कम बच्चों को दिक्कत होती है। मेजर जो बच्चे को दिक्कत होती है वो होती है सिली मिस्टेक्स में, क्योंकि केमिस्ट्री में थोड़ी थोड़ी चीजें कंफ्यूजिंग रहती हैं, तो बच्चा कंफ्यूज होकर ऑप्शन गलत कर देता है। तो बाय द टाइम पेपर तो आसान होता जा रहा है लेकिन चीजें कंफ्यूजिंग ज्यादा होती जा रही है, तो उसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना जरूरी है। चीजों को जानने के साथ साथ उनको कॉन्सेप्चुअली भी क्लियर करना जरूरी है। अगर वो होगा तभी केमिस्ट्री में मिस्टेक्स नहीं होंगी और पेपर अच्छा जाएगा बच्चे का। ओके ओके, थैंक यू सर। सर वन मोर क्वेश्चन एंड अगेन दिस इज कमिंग फ्रॉम चंडीगढ़ सर। यस सर। चंडीगढ़ में एक स्टूडेंट है मनोज कुमार। अच्छा। पूछ रहे हैं कि मेरे सर इस बार 565 बन रहे हैं, 565, राइट? तो क्या मुझे चंडीगढ़ में सीट मिल सकती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32 में? बेटा अगर कॉलेज उसको नहीं मिलेगा, चाहे अगर उसका जनरल कोटा ओबीसी कोटा होगा तो भी उसको कॉलेज नहीं मिलेगा। फॉर ए चांस, एक बार चांस है, एसटी कोटा होगा तो मिल जाएगा। चंडीगढ़ के लिए जो कट ऑफ जाती है वो 650 अराउंड जाती है। अगर बच्चे के पास चंडीगढ़ का डोमिसाइल नहीं है तो 690 अराउंड जाती है, तो कट ऑफ वेरी हाई रहती है, तो मिलने के चांसेस ना के बराबर ही है चंडीगढ़ जीएमसीएच। ठीक है, ठीक है बेटा मनोज, बेटा हार नहीं माननी है आपने, एंड अब दोबारा एक बार ट्राई करना है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है, 565 से ऊपर आपको जाना है, बी इन टच, गेट इन टच विद अस। श्री चैतन्य सेक्टर 34 में आओ, एक बार मिलते हैं एंड देन वी विल अगेन डिस्कस कि आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बट एज ऑफ नाउ 560 पे नहीं होगा बेटा। ठीक है, आई थिंक एक और क्वेरी हमारे पास पहुंची है सर। आई थिंक दिस इज फ्रॉम विशाल। पूछ रहे हैं कि मेरे 543 मार्क्स हैं। यस सर। एंड ही इज फ्रॉम पंजाब सर। यस सर। तो कह रहे हैं कैन आई गेट अ मेडिकल कॉलेज? विशाल को क्या 543 पे मेडिकल कॉलेज मिल सकता है पंजाब में? विशाल का सर कोटा क्या है, कुछ ऐसा पता है हमें? विशाल आई थिंक आपका कोटा जनरल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जनरल कोटा जी। जनरल कोटा, और मार्क्स कितने हैं? 543। 543 मार्क्स पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिलना मुश्किल है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं पंजाब की, तो लास्ट ईयर जो पंजाब में स्टेट काउंसलिंग हुई थी उसमें लास्ट स्कोर गया था जनरल के लिए 639, और नहीं सॉरी 572, 639 फॉर 15% कोटा। तो लास्ट ईयर 572 गया था। ऑब्वियसली बात है 5-4 नंबर ज्यादा ही जाएगा। दिस ईयर इट विल बी अराउंड 580। ओके, तो 543 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट मिलना मुश्किल है, नहीं मिलेगा। ठीक है विशाल, आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। एंड अगेन डू नॉट वरी, आपके पास एक और साल है, यू कैन अगेन ट्राई एंड अगेन यू कैन गिव वन मोर अटेम्प्ट। आई थिंक हरमनप्रीत सिंह का सर आप देख रहे होंगे आपके चैट बॉक्स में बच्चे कुछ ना कुछ डालते जा रहे हैं। हम एक दो क्वेरीज लेंगे, इसके बाद हम डायरेक्टली प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे। बट ललित सर एक बार देखिएगा, चैट बॉक्स के अंदर एक बच्चे ने एक और डाला है, बच्चे के 580 बन रहे हैं एंड बच्चा रिजर्वेशन का है। कौन सा रिजर्वेशन है सर? आई थिंक सर यहाँ पे स्टूडेंट ने मेंशन किया है ओबीसी। ओके। एंड पूछ रहे हैं कैन आई गेट अ सीट, क्या मुझे सीट मिल सकती है? मिल सकती है सर, उनको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। 580 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाएगी। अच्छा, सीट मिल जाएगी उनको? हाँ उनको मिल जाएगी सीट। बहुत अच्छे कॉलेज में तो नहीं मिलेगी पर मिल जाएगी। उसके लिए उनको काउंसलिंग थोड़ा सा प्रॉपर गाइडेंस के साथ करवानी पड़ेगी। स्टेट कौन सा है सर बच्चे का? ओके, हिमाचल है ना? हरमन आई थिंक पंजाब से है, ही इज फ्रॉम पंजाब। पंजाब से है तो उनको पंजाब में ही मिल जाएगी, पंजाब का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि इस साल 580 से बहुत नहीं जाएगा जनरल का कट ऑफ, तो ओबीसी में तो फॉर श्योर मिल जाएगा। चलिए, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस हरमन, ललित सर की तरफ से अप्रूव हो गया आपका, तो आई थिंक आपको सीट तो मिलनी ही मिलनी है। क्योंकि लास्ट ईयर, क्योंकि ऑथेंटिक बातें सर, लास्ट ईयर 572 था जनरल का कट ऑफ। ओके। और अगर हम ओबीसी की बात करते हैं पंजाब की, तो लास्ट ईयर पंजाब में ओबीसी गया था
दैट वाज 555। ओके, फिर टी पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एक दो क्वेरीज और लेते हैं सर। आई थिंक अब पंकज सर से मैं पूछना चाहूंगा नेक्स्ट क्वेरीज। ये नवीना स्टूडेंट है कोई, नवीना, मैं इनका ले रहा हूं सर। पंकज सर आपके चैट बॉक्स में भी आपको दिख रहा होगा, नवीना पूछ रही हैं, हेलो सर, हियर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम नवीना, आई एम हैविंग 58% मार्क्स इन बोर्ड एंड 85 तक नीट में है, मैं रिपीट नहीं लेना चाहती, प्लीज हेल्प मी, मैं क्या करूं? आई थिंक आप पूछ रहे हो ये कि 58% मार्क्स आपके बोर्ड्स में है एंड 85 तक नीट में है। 85 व्हाट मतलब 720 में से 85 है या क्या है? नवीना आपका आई थिंक क्वेश्चन वेल ड्राफ्टेड नहीं है। कुछ आपको आइडिया है ललित सर इसके बारे में या पंकज सर? 85% तो निकल ही नहीं सकता मेरे ख्याल से। बच्चा अगर मार्क्स बताए 85 किस चीज में तो है, तो बच्चे फिर भी मैं वैसे बताता हूं, अगर आपको एमबीबीएस मिलने की उम्मीद कम लग रही है और आप ड्रॉप नहीं ले सकते, देन गो फॉर द बीडीएस, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन आफ्टर एमबीबीएस फॉर यू। ओके ओके, चलिए क्वेरीज को हम आगे लेते जाएंगे। आप लोग सब लोग अपना चैट बॉक्स में अपना अपना जो भी क्वेरी है वो ड्रॉप करते रहिए। लेट अस स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन नाउ। सो वन बाय वन आपकी सबकी क्वेरीज इस प्रेजेंटेशन में हमने कवर अप करने का ट्राई किया है। आई थिंक इस वेबिनार में पंकज सर एंड ललित सर 97 लोग हैं अभी, 97। तो आई थिंक इस प्रेजेंटेशन में सब कुछ कवर अप हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट, जस्ट अ मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट। पंकज सर आपको प्रेजेंटेशन नजर आ रहा है? इज दिस प्रॉपरली क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है सर। सर फर्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, सर कौन से कोर्सेज नीट के बाद अवेलेबल होते हैं एक स्टूडेंट के पास? विच कोर्सेज आर अवेलेबल आफ्टर नीट? नीट के बाद या आज या करंट ट्रेंड अगर आप लोग देखते हैं तो एमबीबीएस, बीडीएस की स्पेशली पहले सिर्फ 2 के लिए ये काउंसिल हुआ करती थी, नीट काउंसलिंग, ओके, राइट। लेकिन अभी इसके साथ नर्सिंग भी इसको ऐड कर दिया गया है, जो लास्ट में मेंशन है नर्सिंग। अदर देन दिस सेपरेट काउंसलिंग फॉर आयुष। ओके, आयुष में क्या क्या आ जाता है थोड़ा हाईलाइट भी हमने किया हुआ है। आयुर्वेदा, वाई मीन्स यौगिक, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, जिसको आप बीएमएस के नाम से भी जानते हैं, बीवाईएमएस के नाम से भी जानते हैं, बीएचएमएस भी जानते हैं, बीएसएमएस भी जानते हैं एंड बीयूएमएस। एंड अलोंग विद दिस जो इसका एक नया बिल्कुल कंपोनेंट ऐड हुआ है, दैट इज बीवीएससी, वेटनरी साइंसेस। तो ये भी आजकल डिफरेंट कोर्सेज अदर देन एमबीबीएस और बीडीएस जो इनिशियली हुआ करते थे, आजकल सब नीट काउंसलिंग के द्वारा ही होते हैं। ओके, राइट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स इंडिया में कितनी है सर, एंड बीडीएस सीट्स कितनी है? अप्रोक्सीमेटली इफ सम कॉलेजेस आर एडिंग सर, तो ये क्रॉस कर जाएगा 1 लाख टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट। और इसमें गवर्नमेंट सीट्स की बात करते हैं तो दैट इज मोर देन 50,000 सीट्स। इट मे बी अप टू 55,000 एंड रेस्ट आर प्राइवेट एमबीबीएस सीट्स। सिमिलरली बीडीएस की थोड़ी सीट्स कम है, अप्रोक्सीमेटली 4,000 के आसपास ये टच करने वाली है, और प्राइवेट बहुत ज्यादा सीट्स हैं, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 29,000 के आसपास करंट डेटा है सर। राइट सर। तो अगर नॉर्थ इंडिया में देखते हैं, इसमें हमने कुछ स्टेट यहाँ पे लिए हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब,
एंड चंडीगढ़ स्पेशली एज ए यूनियन टेरिटरी। तो चंडीगढ़ में तो स्पेशली GMCH ही है 150 सीट्स। ओके। हिमाचल अगर नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 900 प्लस सीट्स हैं। और इन सब में अगर देखें 3 स्टेट में तो पंजाब में सबसे ज्यादा सीट है इवन एज कम्पेयर टू हरियाणा सर, 700 के आसपास सीट्स है। ओके ललित सर, आई थिंक आप कुछ कहना चाहते हैं? नो सर। ओके पंकज सर, एक और क्वेश्चन हमें आ रहा है, क्या आप थोड़ा सा एम्स के बारे में बता सकते हैं पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, कि टोटल एम्स कितने हैं सर इंडिया में? करंटली 24 एम्स है, लेकिन 20 फंक्शनल है सर, जिनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पे शेयर है। सबसे पुराना एम्स ज्यादातर बच्चे और पेरेंट्स जानते हैं, आप जानते हैं कि दिल्ली एम्स ही है। कभी 50 सीट्स हुआ करती थी, लेकिन अब करंटली बढ़ा के 125 सीट्स कर दी गई। करंट ट्रेंड के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से अगर देखें तो जोधपुर नंबर 2 पे है, देन भुवनेश्वर, ऋषिकेश। अभी 1-2 बच्चे ने क्वेश्चन पूछा भी है कि बिलासपुर मुझे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो ये हम बताएंगे आपको, क्योंकि लास्ट में ये 4 एम्स ऐड हुए हैं, गुवाहाटी, विजयपुर, बिलासपुर और मदुरई, ये सबसे लेटेस्ट ऐड हुए हैं। तो 20 फंक्शनल एम्स है पूरी इंडिया में, जिसमें अप्रोक्सीमेटली मोर देन 2000 सीट्स हैं MBBS की प्योरली, और ये सीट्स आपको ऑल इंडिया कैटेगरी से ही मिलेंगी। राइट सर। ललित सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू एंड द क्वेश्चन इज वेरी इजी। सर, एक बार आप टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा सर विस्तार में एक बार बता दीजिए। सर टॉप 10 में बेसिकली तो हर बच्चे के माइंड में सबसे पहले यही आता कि हमारा एम्स कॉलेज जो है वो टॉप है, एम्स दिल्ली। पर बच्चों को कई बार ये लगता है कि सिर्फ एम्स ही है और एम्स है तो बेस्ट है, ऐसा कुछ और कोई बेस्ट नहीं है। पर ऐसा कुछ नहीं है, देयर आर मेनी न्यूमेरियस कॉलेज जो एम्स को टक्कर देते हैं। जैसे सेकंड कॉलेज ही देख लीजिए आप, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर। जितना नाम हमने एम्स का सुना है उसका 1% भी हमने इस कॉलेज का नाम नहीं सुना। लेकिन अगर देखोगे मेडिकल फील्ड में या नंबर ऑफ रैंक्स में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, सेकंड चॉइसेस इसकी होती है। बच्चा जनरली क्या करता है, एम्स के बाद दूसरी चॉइस रखता है मौलाना आजाद की, न्यू दिल्ली वाले कॉलेज। लेकिन ही डजंट नो कि उससे भी बेटर कॉलेजेस हैं जो रैंकिंग में उससे ऊपर रखते हैं। तो फर्स्ट आ जाता हमारा एम्स, सेकंड आ जाता क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर, थर्ड इज जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिपमर जिसको हम बोलते हैं। पहले जिपमर अपना अलग पेपर कंडक्ट कराता था, ये एक अलग ही एंटिटी होती थी, इसका अलग ही एंट्रेंस होता था, अलग से पेपर फॉर्म सब कुछ, काउंसलिंग वगैरह सब कुछ सेपरेट था। फिलहाल जिपमर नीट के अंदर ही आ गया है और ये अपनी रैंकिंग 3rd नंबर पे रख रहा है। इट इज नो वे लेस देन एम्स, इट इज इक्विवेलेंट टू एम्स। जिपमर ड्रीम कॉलेज होता था पहले भी बच्चों का, देयर वर मेनी स्टूडेंट जो एम्स दिल्ली छोड़ के जिपमर जाते थे। तो जिपमर एक टॉप कॉलेजेस में आता है। देन AFMC जिसके बारे में हम सब जानते हैं, AFMC पुणे, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, जो हमारे नॉर्थ इंडिया के बच्चों की सेकंड बेस्ट चॉइस होती है। वैसे तो रैंकिंग में 5th है, पर हमारे नॉर्थ इंडिया में बच्चा सबसे पहले एम्स को टारगेट करता है। अगर एम्स नहीं तो मौलाना आजाद में जाता है। मौलाना आजाद में 6th वन इज लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, इज ए वेरी गुड कॉलेज बट इट इज ए गर्ल्स कॉलेज। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज इज ए गर्ल्स कॉलेज, तो ये गर्ल्स के लिए है मेजरली। बॉयज के लिए नॉर्थ में पहली चॉइस एम्स, सेकंड चॉइस होती है मौलाना आजाद, थर्ड वो जाता है VMC के लिए, जो इस लिस्ट में है नहीं, रैंकिंग उसकी नीचे है, पर स्टिल वो उसको अक्वायर करता है। नेक्स्ट इज मद्रास मेडिकल कॉलेज, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, रामचंद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च एंड किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। दीज आर द टॉप 10 कॉलेजेस। नो एनी कॉलेज इज वर्स्ट, सब अपने अपने कैटेगरी में टॉप पे है। So if you can get admission in any of these 10 colleges, you will be top in your field. Okay. ललित सर, आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी पता है, ये हम बहुत बार मीटिंग्स में डिस्कस कर चुके हैं, बट बच्चे आपके एक बार मुंह से सुनना चाहते हैं। सर, एक बार ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज की फीस जानना चाहते हैं सब पेरेंट्स और बच्चे, कि इसकी फीस कितनी होती है सर एम्स की? एम्स की फीस सर बहुत ज्यादा नहीं होती। कई बच्चों को लगता है कि एम्स की फीस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एम्स की फीस इतनी ज्यादा नहीं होती। अगर देखा जाए तो इट्स जस्ट 50,000 फॉर 5.5 years. ओके, फॉर 5.5 years 50,000? यस सर। ओके, मतलब कि पूरे 5 साल की पढ़ाई 50,000 रुपए में खत्म हो जाएगी? यस सर। पंकज सर, ऐसा ही है क्या? बिल्कुल सर, ऐसे ही है। और पहले तो सिर्फ हॉस्टल के चार्ज ही देने पड़ते थे, और उसमें आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि जितना भी
फूड के लिए बच्चे को बस पे करना था, अदरवाइज 50 रुपीज पर चार्जेस किया जाता था पर मंथ, ओनली 50 रुपीज सर, सब्सिडाइज था फुल्ली। लेकिन धीरे धीरे जैसे नंबर ऑफ एम्स बढ़ा तो 2000 के आसपास ये फीस बढ़ गई टोटली, इसमें सब कुछ एक्सपेंसेस हैं सर, तो दैट इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। Oh my God, that's So MBBS from AIIMS is just free of cost. कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि MBBS हम नहीं करवा पाएंगे बच्चे को, एक्सपेंसिव ज्यादा है, ये है, मैनी रीजंस होते हैं। तो मैं एक ही चीज कहता हूँ, अपने बच्चे को बेस्ट बनाओ, बेस्ट कॉलेज में डालो, देन एजुकेशन विल बी फ्री फॉर हिम। right. And it's very surprising that in a country like India, such big institutes are providing so reasonable ये education. इंजीनियरिंग में नहीं है सर, बट अगर बच्चा IIT से बीटेक करता है तो फीस बहुत ज्यादा है। Okay. दिस इज द बिग डिफरेंस सर बिटवीन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग फील्ड। मतलब कि जो एक नॉर्मल पेरेंट का माइंडसेट होता है कि मेडिकल में डालेंगे तो खर्चा ज्यादा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कॉलेज अच्छा एक्वायर कर लेता है बच्चा तो मेडिकल एक तरीके से फ्री है इंजीनियरिंग के सामने। ओके। और स्कोप्स कैरियर में ज्यादा है। ओके ओके, आई थिंक कुछ क्वेरीज आ रही हैं हमारे पास सर, एक दो क्वेरीज ले लेते हैं सर। पंकज सर आपसे ही आई थिंक कुछ क्वेरीज हैं, लेट अस टेक देम वन बाय वन। सो द क्वेरी इज दैट कि मनदीप कौर, पंकज सर थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। मनदीप कौर पूछ रही हैं कि मेरे 580 मार्क्स बन रहे हैं एज पर द प्रोविजनल आंसर की, एंड अगेन शी इज फ्रॉम रिजर्वेशन SC, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज बिलासपुर, एम्स बिलासपुर में क्या सीट इनकी हो सकती है सर? क्या कोई चांस? बिल्कुल हो जाएगी सर। अच्छा, हो सकती है, वाओ, डेफिनेटली हो जाएगी। इससे अच्छा भी एम्स मिल जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में बेटा 20 के 20 एम्स आप रख लेना, इफ यू आर, है ना, वांट टू गेट एडमिशन इन द एम्स कॉलेज। वेरी गुड सर, ये तो आपने मनदीप कौर को खुश कर दिया। मनदीप कौर, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस। लेट्स सी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सर हमारे पास। सिमरन झा, पंकज सर बच्चे के मार्क्स बन रहे हैं 593, जनरल कैटेगरी है बच्चे का, विच कॉलेजेस कैन आई गेट इन पंजाब? 593 पे कौन से कॉलेजेस बच्चा ले सकता है सर, कोई आइडिया सर? 593 में जी हाँ ललित सर आप बताइए। सर अगर 593 की हम बात करें तो GMC पटियाला तो बच्चे को मिलना टफ है। ओके, क्योंकि GMC पटियाला की कट ऑफ लास्ट ईयर 606 थी, तो उसको वो कॉलेज मिलना तो कट ऑफ है, मुश्किल है। रेस्ट जो 3 कॉलेज बच गए मेडिकल कॉलेज, वो तीनों के तीनों ले सकता है। GMC अमृतसर भी मिल सकता है, सिम्स मोहाली भी मिल सकता है, और GGS फरीदकोट भी मिल सकता है। तीनों कॉलेज, 4 ही मेडिकल कॉलेज है मेजर पंजाब में, तो GMC पटियाला को छोड़ के बाकी तीनों कॉलेज ले पाए। बट ये जो मैं बता रहा हूं कि कॉलेज मिलेगा, आई एम नॉट अश्योरिंग दैट कि फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा। ओके ओके, ठीक है, मतलब सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, सेकंड राउंड या मॉपअप राउंड तक ही कैन गेट वन ऑफ दीस 3 कॉलेजेस इजीली। ओके, तो सिमरन आपके पास आंसर मिल गया है। आई थिंक ललित सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ये कुछ 3-4 कॉलेजेस हैं जो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे अपनी बुक में या अपनी कॉपी में। आपको पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपको सेकंड राउंड तक जाना पड़े, थर्ड राउंड तक जाना पड़े, या मॉपअप राउंड तक जाना पड़े, बट मिल जाएगा, ट्राई करिएगा। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेरी। ललित सर आप ही से है। बच्चे का नाम है गुरदीप कुमार, जानना चाहते हैं कि 498 जनरल कैटेगरी में पंजाब में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या? 498 मार्क्स हैं सर बच्चे के। नहीं सर, मुश्किल है 498 में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलना, बहुत कम चांस है, नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा, डन सर। प्राइवेट कॉलेजेस मिल पाएंगे पर वो नहीं मिल पाएगा। जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में भी गवर्नमेंट कोटा की सीट्स होती हैं, वो अक्वायर हो जाएंगी, पर सेमी गवर्नमेंट में मिलना मुश्किल है। ठीक है, आई थिंक सर यहाँ पे काफी सारी क्वेरीज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मार्क्स से लेके हैं कि इतने मेरे मार्क्स आ रहे हैं, क्या मुझे सीट मिल जाएगी? इतने मार्क्स है कि मुझे सीट मिल जाएगी? सर क्या हम सिर्फ और सिर्फ मार्क्स को एक बार डिस्कस कर सकते हैं कि कितने मार्क्स पे क्वालिफिकेशन होता है एंड ऑल दैट? सर उसके लिए हमारे पास एक कुछ स्लाइड्स तैयार हैं जो लास्ट ईयर की कट ऑफ के ऊपर बेस्ड है। वी कैन शो देम टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं उसको प्ले कर देता हूं सर। सर आप थोड़ा सा मुझे गाइड कर पाएंगे, वेयर आर दी स्लाइड्स?
नेक्स्ट सर। यस सर। ओके, चलिए सर यहीं से स्टार्ट करते हैं फिर। सर विल यू कैन प्लीज टर्न ऑन द एनोटेट इफ आई कैन। ओके, ओके लीव इट सर, लीव इट। सो अगर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So these are the cutoffs of previous year ऑल इंडिया एम्स। ये ऑल इंडिया में मतलब कि इसमें सारे एम्स आ गए। एम्स में जो जनरल कैटेगरी का लास्ट एडमिशन हुआ था वो 4010 रैंक पे हुआ था। दिस इज द ऑल इंडिया रैंक। जब भी बच्चों का रिजल्ट आता है उसमें दो तरह की रैंक्स मेंशन होती हैं, ऑल इंडिया रैंक एंड स्टेट रैंक। तो दीज आर द ऑल इंडिया रैंक। लास्ट एडमिशन हुआ था 4010 रैंक पे फॉर द जनरल कैटेगरी। सब्सिक्वेंटली OBC was 4961, AWS was 45102, and SC/ST was 40,000 and 70,000. These were the ranks which get admission in AIMS. और स्पेसिफिकली अगर मैं एम्स दिल्ली की बात करता हूं तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस। तो एम्स दिल्ली की बात करते हैं तो एम्स दिल्ली में देखा जाए तो 53 सीट्स हैं और एम्स दिल्ली क्लोज हो गया था 55 रैंक पे। दैट मीन्स ओनली 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एम्स दिल्ली मिल रहा था फिर भी नहीं लिया। एल्स पूरे ऑल इंडिया के जो 55 टॉपर्स थे वो सारे एम्स दिल्ली में गए। सेकंड OBC वाज लास्ट एडमिशन वाज 242 and SC was 965 and ST was 3087. These were the rank based previous year data. So if your rank can come around those ranks, you can get admission in AIMS Delhi. Okay. And this is for last year, right sir? This is for the last year. तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है एक्चुअली, हार्डली 5% अप या डाउन होती है चीजें, राइट। तो उससे बच्चा अपना अंदाजा लगा सकता है। एंड सर पंजाब से बहुत सारी क्वेरीज आ रही है मेरे पास कि मैं पंजाब से हूं, क्या मुझे सीट मिल जाएगी, क्या मुझे इसमें भी थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर। बिल्कुल सर। तो देखो पंजाब में क्या होता है कि पंजाब की जैसे हम सुनते हैं कि पंजाब में कट ऑफ थोड़ी सी लो जाती है, हिमाचल में उससे भी लो जाती है कट ऑफ। तो पंजाब में अगर बच्चा आउट ऑफ पंजाब का है, उसके पास पंजाब का डोमिसाइल नहीं है, तो वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू पंजाब की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई करेगा। Last year, the last admission which got in Punjab was 639, and this was the score of moped round. मतलब last round, उसके बाद कोई राउंडर नहीं था। Last admission 639 all India quota. So these are the students जो पंजाब से बाहर के, like चंडीगढ़ का बच्चा है, हरियाणा का बच्चा है, दिल्ली का बच्चा है, जो पंजाब में सीट एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है ऑल इंडिया काउंसलिंग से, उस बच्चे का लास्ट एडमिशन हुआ था 639 मार्क्स वाले का। तो इस ईयर ज्यादा से ज्यादा 645 हो जाएगा, उससे ज्यादा चेंज नहीं होगा। Similarly, OBC was 631, 636, 538 and ST was 510. एंड सर ये वो और जो बच्चा पंजाब से ही बिलोंग करता है, जिसके पास पंजाब का डोमिसाइल है, उसकी अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर जनरल का लास्ट एडमिशन हुआ था 572 पे। सो अभी थोड़ी देर पहले क्यूरी आई थी बच्चे के 591 बन रहे थे, फॉर श्योर उसको कॉलेज मिल जाएगा। ओके। OBC 555 and SC was the 392 and ST was 380. These were the admissions of the marks which were admitted in the Punjab. Last marks, final marks थे ये। एंड सर ये जो आपने 2 टेबल्स अभी दिखाए हैं हमें, इसमें ये जो ऊपर वाला टेबल है जो, सर ये 15% कोटा की आप बात कर रहे हैं, जो बच्चे 15% में आते हैं। यस सर। और नीचे वाला 85% कोटा में जो आते हैं सर। यस सर। डन सर। सो अगर आपके मार्क्स इस रेंज में बन रहे हैं, आपके पास पंजाब का डोमिसाइल है और आपके मार्क्स इस रेंज में बन रहे हैं, तो यू विल डेफिनेटली गेट MBBS सीट इन पंजाब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। और अगर आप पंजाब से बाहर के स्टूडेंट हैं और आपको पंजाब में कॉलेज चाहिए, तो आपके मार्क्स इस रेंज में होना चाहिए, क्योंकि ये रेंज बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती, 5% अप या डाउन होता है। डाउन के चांसेस आजकल बहुत कम है, पर इस बार के पेपर में थोड़ा सा टफनेस था, हो सकता है 1-2 मार्क्स से डाउन चली जाए, पर बहुत ज्यादा डाउन नहीं जाएगी। ओके, राइट सर। थोड़ा सा सर एक बार आप अगर जैसे अभी बच्चे का था कि कॉलेज कैसा मिल सकता है, तो कॉलेज की बात करें तो जनरल में लास्ट एडमिशन 85% में हुआ था 606 मार्क्स। जैसे मैंने बताया कि 572 में एडमिशन हो रहा था, तो 572 का जो लास्ट एडमिशन पंजाब में पिछले साल हुआ था वो GGS फरीदकोट में हुआ।
और जीएमसी पटियाला अगर बच्चा चाहता है तो 606 मार्क्स पे लास्ट एडमिशन हुआ था, इस बार इधर 604 पे होगा और 610 पे होगा। जीएमसी अमृतसर वाज 581 एंड सिम्स मोहाली वाज 576। दीज वर द 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस इन पंजाब। और जो बच्चा पंजाब का डोमिसाइल रखता है वो इन चारों कॉलेज के लिए एलिजिबल है। और दीज वर द कट ऑफ कॉलेज वाइज कट ऑफ द लास्ट ईयर अप टू मोपेड राउंड। ओके, तो बच्चा अपना कॉलेज प्रेडिक्ट कर सकता है अपने मार्क्स के बेसिस पे कि उसको कौन सा कॉलेज मिल सकता है इन पंजाब। ओके, राइट। आई थिंक सर कुछ क्वेरीज आ रही हैं हमारे पास, सो वी कैन टेक दोस क्वेरीज आल्सो, वन बाय वन हम ले लेते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ओके, इसमें उज्जवल सर एक बार बच्चों को ब्रीफिंग हरियाणा की और जीएमसीएच की भी कुछ क्वेरीज हैं वो क्लियर हो जाएंगी जी। इफ यू कैन शेयर द स्लाइड ना। ओके, फॉर हरियाणा सर। हरियाणा और जीएमसीएच मतलब चंडीगढ़ का भी दिखा दी। ओके, ये वाला स्लाइड है प्राइवेट कॉलेज कट ऑफ फॉर द पंजाब। कई बार डाउट होता है सर प्राइवेट, कुछ पेरेंट्स का होता है कि हमें 1 साल और में ही लगाना बच्चे का, and they are ready and they are supportive or they are capable of completing the MBBS through private medical colleges। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मेडिकल कॉलेज ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम फीस फैक्टर देयर आर मार्क्स फैक्टर ऑल्सो। हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में किसी भी मार्क्स पे एडमिशन नहीं मिलता। जैसे लास्ट ईयर की बात करें हम तो देयर आर मेनी कोटास टू गेट एडमिशन इन ए प्राइवेट कॉलेज। आप गवर्नमेंट कोटा किससे जा सकते हो, मैनेजमेंट कोटा से जा सकते हो। गवर्नमेंट कोटा जनरल का अलग होता है, ओबीसी का अलग होता है, एसटी एससी का अलग होता है। देयर आर द 3 कोटास अंडर गवर्नमेंट कोटा एंड वन इज मैनेजमेंट कोटा। लाइक इफ वी टॉक अबाउट पीयूष जलंधर, लास्ट एडमिशन थ्रू मैनेजमेंट कोटा वाज 493 मार्क्स एंड गवर्नमेंट कोटा वाज 552 मार्क्स। एंड डीएमसी लुधियाना आप देखेंगे 615 मार्क्स। ही कैन गेट ए प्योर मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज थ्रू दोज मार्क्स, बट ही सिलेक्टेड डीएमसी लुधियाना। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेजेस या सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की फाइट आसान है, उनकी फाइट भी टफ है सर। राइट सर। तो कई बार बच्चे को प्रिपरेशन के टाइम पे डाउट होता है कि मेरे को सिर्फ 200 नंबर लाने, 300 लाने ताकि मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले पाऊं। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप 300 लाओ और आपको मिल जाए अच्छा प्राइवेट कॉलेज। आपको उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। 2 मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज से कम मार्क्स में बन जाएगी बात, पर मेहनत फिर भी लगेगी आप। ओके सर, चंडीगढ़ से भी जानना चाहते हैं, देयर आर मेनी स्टूडेंट जो चंडीगढ़ का कट ऑफ पूछ रहे हैं। yes, प्लीज। सो चंडीगढ़ स्टेट कोटा की हम बात करते हैं मेजरली। स्टेट कोटा में लास्ट एडमिशन वाज 593 जीएमसीएच एंड दिस ईयर इट विल पॉप अराउंड 600। दिस इज माय गेस, it will be pop up around 600 marks. So if you are getting below 600 marks, then there are rare chances for general category students to get admission in Chandigarh GMCH. And for OBC it was 587, 585. जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों में 5 नंबर का डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। एंड देन एससी एंड एसटी, दीज आर द सब्सिक्वेंट रैंक्स मार्क्स through which students got admitted last year. So for this year we can expect that for Chandigarh it will raise. पंजाब में भी डाउन हो सकता है 1-2 मार्क्स, पर फॉर चंडीगढ़ इट विल रेज बिकॉज इस बार चंडीगढ़ से काफी अच्छे स्कोर्स आए हैं। कुछ तो हमारे इंस्टीट्यूट से हैं चंडीगढ़ के बच्चों के, पिछली बार से ज्यादा बच्चों के आए हैं। तो चंडीगढ़ से रैंक्स इस बार ज्यादा आएंगी, तो स्कोर या कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाएंगी। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोनों से है, पंकज सर एंड ललित सर, आप दोनों से। बट सिंस ललित सर आप अपनी बात कर रहे थे चंडीगढ़ के बारे में, देन क्वेश्चन इज फॉर चंडीगढ़ ओनली। सर, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं कि इस बार चंडीगढ़ से क्या रिजल्ट निकला है एंड क्या हमारे इंस्टीट्यूट ने, या कितने बच्चे निकल रहे हैं सर हमारे इंस्टीट्यूट से, चंडीगढ़ से, जो इस बार नीट का पेपर क्रैक करेंगे। इस बार देखा जाए तो सर चंडीगढ़ में बच्चों ने ब्रिलियंटली परफॉर्म किया है पेपर के अंदर। 2 पेपर में कई कॉन्स्पिरेंसी थी, कई तरह की हार्डल्स थी, फिर भी चंडीगढ़ में काफी अच्छा किया गया। इफ वी टॉक अबाउट आवर इंस्टीट्यूट श्री चैतन्य चंडीगढ़, तो श्री चैतन्य चंडीगढ़ में इस बार आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आई है। फर्स्ट टाइम we are assured that 40% of our student will get government MBBS seats. 40%, जितने बच्चे हमारे पास थे 12th प्लस ड्रॉपर मिला के 40% सिलेक्शन रेशियो we will provide this time for sure. Our toppers are getting around 700, 710 marks, but let's not talk about the toppers. अगर मैं ग्रोस में भी बात करता हूं तो 40% स्टूडेंट्स
जो जनरल कोटा की बात कर रहा हूँ सर मेजरली, जिसमें मैं, वो गवर्नमेंट सीट ले जाएंगे मेडिकल कॉलेजेस। ग्रेट सर। टोटल तो इट्स ए ह्यूज अमाउंट। राइट। एंड पंकज सर, आप भी थोड़ा सा इसके बारे में एक बार एनलाइटन करिए हमें। हाउ इज चंडीगढ़ परफॉर्मिंग सर इन टर्म्स ऑफ नीट एग्जामिनेशन? देखिए, हर साल के कंपैरिजन में 5 to 10 मार्क्स का तो इस बार डिफरेंस रहेगा स्लाइटली। वी आर अज्यूमिंग कि 5 मार्क्स तो मिनिमम रहेंगे। जैसे सर ने भी बताया कि इसमें आप 600 के आसपास स्टेट कोटा मान के चलिए 85% में। तो अगर बच्चा चंडीगढ़ से ही उसकी एजुकेशन है और चंडीगढ़ का ही डोमिसाइल है तो डेफिनेटली 600 प्लस वालों को चांस मिल जाएगा सर। और ये नंबर ऑब्वियसली लास्ट अगर फ्यू इयर्स का हम एग्जामिन करते हैं, ट्रेंड देखते हैं, तो ये नंबर बढ़ा है चंडीगढ़ में, यूनियन टेरिटरी में। तो मैं तो ये कहूँगा कि एक एजुकेशन का ट्रेंड, अवेयरनेस और बच्चों के अंदर जो कहते हैं ना कि एक कॉम्पिटिटिव लाइफ को अडॉप्ट करना, दैट इज ऑल गुड फॉर द चंडीगढ़ एज ए यूनियन टेरिटरी एंड द टीम इज ऑल्सो डूइंग गुड। और बच्चा भी अपने आप में काफी इमर्जिंग ऑप्शंस लेके बाहर निकल रहा है जी। एंड टाइम के साथ अगर उज्जवल सर देखा जाए तो चंडीगढ़ में धीरे धीरे कंपटीशन का माहौल बढ़ रहा है। पहले बच्चा भागता था कोटा की तरफ कि सब कुछ कोटा में ही है, कोटा में ही है, बट आप देखोगे सब्सिक्वेंटली जो टॉपर रैंक्स है वो भी कोटा से नहीं आ रही, वो भी बाहर से ही आ रही है। इस साल का भी रैंक 1 साउथ से, नो डाउट। नीट का भी पिछली बार हरियाणा से था रैंक 1, हरियाणा के नारनौल से था। तो देखा जाए तो जो चीजें हैं वो कोटा से बाहर निकल के आ रही है और चंडीगढ़ में कंपटीशन बढ़ रहा है धीरे धीरे। बच्चों का competitive environment तैयार हो रहा है। There are many students which are getting good marks and get admission in government MBBS college. So we are growing in this region. So cutoffs तो हाई जानी है सर। राइट राइट सर। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी भी एक बच्चे ने पुट अप करा है, मैं इस बच्चे को अप्रिशिएट करना चाहूंगा। आई थिंक बच्चे का नाम है वंश डुमरा, आपके चैट बॉक्स पे दिख रहा होगा। इस बच्चे ने लिखा है कि सर व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ चूजिंग एम्स ही क्यों, वाई एम्स? सब बच्चे एम्स ही क्यों करते हैं? वाई नॉट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला? वाई नॉट डीएमसी लुधियाना? वाई एम्स? सी सर देखो, देयर वर मैनी न्यूमेरियस रीजन टू सिलेक्ट एम्स। वैसा तो कोई कॉलेज बुरा नहीं है अगर आप अपने कॉलेज में टॉपर रहे। सबसे पहली चीज तो जो हमारे लैंग्वेज में बोला जाता है ठप्पा, एक तो एम्स का ठप्पा ही बेस्ट होता है जो बोला जाता है। सेकेंड फैक्टर होता है फीस, जो कॉलेज की फीस है वो बहुत लो होती है। थर्ड और जो मेजर फैक्टर होता है सर कि बच्चों को लगता है कि एमबीबीएस में एडमिशन हो गया, लाइफ सेट हो गई, उसके बाद जिंदगी में कुछ नहीं बचा, सब सही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आफ्टर एमबीबीएस आपको पीजी करना ही करना पड़ेगा टू सिक्योर गुड कैरियर। आप बच्चे को पीजी करना पड़ता है। अब पीजी के लिए भी एंट्रेंस होता है, नीट पीजी होता है सर। जैसे नीट यूजी होता है वैसे नीट पीजी होता है। और नीट पीजी का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट होता है और वो ऐसे आसानी से क्रैक नहीं होता। देयर वर मेनी एमबीबीएस स्टूडेंट जो एमबीबीएस तो कर लेते हैं लेकिन नीट पीजी में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, या उनको तब भी 2-3 साल का ड्रॉप लेना पड़ता है नीट पीजी में एडमिशन लेने के लिए। बेनिफिट या पर्क्स ऑफ एम्स आर कि वहां के प्रोफेसर या लेवल इतना ज्यादा है कि जैसा ही बच्चा एम्स में घुसेगा उनके सीनियर पहले ही साल उनको सारे नोट्स, सारी गाइडेंस सब कुछ दे देंगे सो दैट वो नीट पीजी इजीली क्रैक कर जाता है। लाइक एम्स दिल्ली के जितने भी बच्चे हैं वो डायरेक्ट एम्स पीजी में गए, आज तक किसी ने ड्रॉप नहीं करना पड़ा किसी। ओके। तो वहां की जो गाइडेंस टीचर्स की, जो स्टूडेंट्स की, जो माहौल, जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा वो फर्दर करियर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वैसे एम्स दिल्ली का उस पर फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम किसी भी कॉलेज, किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, आज तक हमने लिखा नहीं देखा कि ये डॉक्टर एम्स से पढ़ के आया है, ये डॉक्टर वहां से पढ़ के आया है, हमने कभी नहीं देखा। नहीं। जब आप उस मुकाम पे पहुंच जाओगे फिर मैटर नहीं करेगा आप किस कॉलेज से हो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सारी चीजें हो जाएंगी। पर उस मुकाम तक चलने का जो रास्ता है वो काफी आसान हो जाएगा अगर आप एम्स की तरफ जाते हो तो। वेरी राइट सर, वेरी राइट। ओके, वी विल कंटिन्यू विद द स्लाइड। पंकज सर, अब हम हरियाणा की तरफ जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप हरियाणा को एक्सप्लेन करें इन डिटेल। हरियाणा में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है सर एज कम्पेयर टू पंजाब एंड मुझे लगता है कि ये ट्रेंड धीरे धीरे थोड़ा बढ़ ही रहा है। इस बार भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि 630 मार्क्स के आसपास ये स्कोर जाएगा और इंडिया 15% में सर।
ओके। अगर 85% की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 610 के आसपास वी आर एक्सपेक्टिंग कि क्लोज होगा। हो सकता है 605 हो जाए, लेकिन स्लाइटली थोड़ा सा अप रहेगा सर हरियाणा में। और नंबर ऑफ सीट्स भी अगर देखें तो अप्रोक्सीमेटली 1500 के आसपास है, एज कंपेयर टू 1700 प्लस इन पंजाब। तो थोड़ा सा लिटिल बिट कंपटीशन थोड़ा सा टफ रहता है। ओके। सबसे अच्छी बात यह है गर्ल्स के लिए कि एक कॉलेज गर्ल्स का स्पेशली कानपुर में है ना, तो गर्ल्स को तो यहाँ पे इसी स्टेट में एडवांटेज मिल ही जाता है। तो डेफिनेटली दे कैन अप्लाई इफ दे नो कि दिस इज द गर्ल्स कॉलेज स्पेशली। जैसे लेडी हार्डिंग है पैन इंडिया लेवल पे, ऐसे ही नियर बाई आपके हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ रीजन में दैट इज कानपुर कॉलेज, कानपुर कॉलेज सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। सोनीपत। एंड दिस इज स्पेशली फॉर गर्ल्स, मतलब लड़कियों के लिए ये सिर्फ? यस सर, यस सर, यस। ठीक। चलिए, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑन इन दिस वेबिनार, जो कि हर स्टूडेंट, हर पेरेंट यहाँ पे बैठा है जिस डिस्कशन के लिए, एंड दैट इज कि नीट का रिजल्ट आने वाला है। एंड सबसे पहले तो पंकज सर आपसे क्वेश्चन, नीट का रिजल्ट कब आने वाला है? नीट का रिजल्ट हो सकता है सर आज भी आ जाए, लेट नाइट। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 13th जून विल बी द रिजल्ट डिक्लेयरिंग डे। नहीं तो हो सकता है कल भी आ जाए, मतलब 15 तक वी आर एक्सपेक्टिंग मोस्ट प्रोबेबली। ओके, आ जाएगा रिजल्ट, आ जाएगा। तो क्योंकि की चैलेंज वगैरह सब कुछ डन है। जी जी, आई थिंक बच्चों को OMR भी आ गया था उनके मेल हाँ, पे। सब कुछ प्रोविजनल की भी आ गई, बच्चों ने मैच कर ली। मोस्ट प्रोबेबली वो मार्क्स उनके फाइनली मार्क्स रहे। And it's तो a कभी good भी thing शॉर्टली that this time Sri Chaitanya student is scoring 720 out of 720. Seriously, sir? So I hope we will be providing all India rank 1 this time. चलिए, फिंगर्स आर हाँ, ये तो क्रॉस्ड। तभी डिस्क्लोज करेंगे ललित सर। Yes sir. चलिए, फिंगर्स आर क्रॉस्ड सर, होप फॉर द बेस्ट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके लिए आज सब पेरेंट्स और सब स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, दैट इज नीट काउंसलिंग। जब रिजल्ट आ जाएगा, जब बहुत सारे बच्चे क्लियर कर जाएंगे एंड सब बच्चों को लगेगा कि अब हमें आगे बढ़ना है, तो नीट काउंसलिंग की बात आती है सर। तो ललित सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये वाला पार्ट बहुत डिटेल में समझाएं हमें कि नीट काउंसलिंग होती क्या है, क्या क्या स्टेप्स इसके रहेंगे, एंड पेरेंट्स को किस किस चीज की लिस्ट बना के रखनी है। Sir, please share the slides, and if you can please turn on the annotate, it will be good for me. मैं कर देता हूँ सर, लेट मी डू इट। Just a minute. Annotate for the audience. For the audience or for you, sir? For me, I am part of audience now right now. Done, sir. I have made you, एक बार ट्राई करके देखिए, एनोट आ रहा होगा। Am I unable to annotate? Wait a second. Wait a minute. पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, इन द मेन टाइम आप लोग अपनी कॉपीज एंड पेन रेडी रखिए, बिकॉज नीट काउंसलिंग प्रोसीजर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज गेट योर पेन एंड पेपर रेडी। It's okay, sir. I will write explain it ऐसे ही। So अगर हम बात करें नीट काउंसलिंग की, तो नीट काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो नीट काउंसलिंग की जो डेट है वो जस्ट अनाउंस होने वाली है। जैसे रिजल्ट आएगा, आज आए या कल आए, विदिन 15 डेज जंग स्टार्ट हो जाएगी सर। काउंसलिंग अपने आप में एक युद्ध है, युद्ध लड़ना पड़ता है बच्चे को काउंसलिंग के लिए। अगर नॉलेज ना हो तो देयर वर मेनी स्टूडेंट्स जो काउंसलिंग की नॉलेज के लैक में ही सीट नहीं ले पाया था। मतलब इसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी बच्चा सीट सिक्योर कर पाएगा अच्छे से। अब जो हमारा नीट एग्जाम हुआ था, इस नीट एग्जाम से जो काउंसलिंग होगी अभी, वो होगी MBBS कोर्स के लिए, BDS के लिए और BSc नर्सिंग के लिए। कई बार पेरेंट को डाउट होता है कि BDS के लिए अलग से काउंसलिंग होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। BDS की काउंसलिंग भी अभी स्टार्ट हो जाएगी इसी के साथ, और BSc नर्सिंग की काउंसलिंग भी इसी के साथ स्टार्ट हो जाएगी। सारी की सारी काउंसलिंग BDS, MBBS और BSc नर्सिंग, MBBS और BSc नर्सिंग,
ये तीनों काउंसलिंग एक जगह पे होनी है, एक ही प्लेटफॉर्म पे होनी है, एक ही समय पे होनी है। रेस्ट जो आयुष की कोर्सेज हैं उनकी सेपरेट काउंसलिंग होती है और उसकी काउंसलिंग अथॉरिटी आयुष ही है, वो अलग से अपनी काउंसलिंग करवाते हैं। उनकी डेट्स थोड़ी अलग होती है, पैटर्न थोड़ा अलग होता है। अगर हम बात करें नीट की काउंसलिंग की, तो जैसे ही बच्चों का आज रिजल्ट आएगा या कल रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में बच्चे की 2 रैंक्स मेंशन होंगी सर। एक तो ऑल इंडिया रैंक आएगी मेंशन और एक आएगी स्टेट रैंक मेंशन होगी। 2 तरह की रैंक्स मेंशन होंगी, ऑल इंडिया रैंक एंड स्टेट रैंक। अब इन दोनों काउंसिल रैंक का मतलब क्या होता है कि ऑल इंडिया रैंक से तो आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में बैठ सकते हो उसके थ्रू, और स्टेट रैंक के थ्रू आप किस में बैठ सकते हो, स्टेट कोटा में बैठ सकते हो। ओके। देयर वर द 2 कोटा, जितनी भी सीट्स हैं वो 2 कोटा में डिवाइड कर दी गई हैं। 15% ऑल इंडिया कोटा, 85% स्टेट कोटा, और दोनों की काउंसलिंग अलग होती है। ऑल इंडिया काउंसलिंग करवाता है सर एमसीसी, और स्टेट काउंसलिंग करवाता है स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी। सो एक बार शुरू से शुरू करते हैं कि जो नीट की काउंसलिंग है वो जिन सीट्स के लिए होगा वो ऑल इंडिया सीट के लिए भी होगा और स्टेट कोटा की जो सीट है उनके लिए भी होगा, लेकिन दोनों की काउंसलिंग अथॉरिटीज अलग है और दोनों की अलग अलग काउंसलिंग होती है। लाइक एक चंडीगढ़ के बच्चे को चंडीगढ़ के कॉलेजेस भी ट्राई करने हैं स्टेट कोटा से, और हिमाचल के कॉलेज भी ट्राई करने हैं, तो उसको चंडीगढ़ की स्टेट काउंसलिंग में भी बैठना पड़ेगा और ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी बैठना पड़ेगा। ओके। ताकि वो ऑल इंडिया काउंसलिंग से दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा के कॉलेज के लिए ट्राई कर पाए और चंडीगढ़ की काउंसलिंग में बैठ के चंडीगढ़ के कॉलेजेस के लिए ट्राई कर। ओके। दूसरी बात, जो स्टेट काउंसलिंग होती है वो डील करती है स्टेट कॉलेजेस के साथ, उस स्टेट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ और उस स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस के साथ। और जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है वो हर एक गवर्नमेंट कॉलेज की 15% सीट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए डील करेगा। एम्स की सारी सीट के लिए ऑल इंडिया में बैठना पड़ेगा आपको, जिपमर के लिए ऑल इंडिया में, एएफएमसी के लिए ऑल इंडिया में, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए ऑल इंडिया में। अब पहला डाउट आता है कि जैसे मेरा बच्चा एम्स में ट्राई करना चाहता है, एम्स में क्या उसको स्टेट कोटा मिलेगा? नहीं सर, एम्स में कोई स्टेट कोटा नहीं मिलेगा। आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ही जाना पड़ेगा, ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही अप्लाई करना पड़ेगा। सेंट्रलाइज्ड कॉलेज है उसमें स्टेट कोटा नहीं मिलेगा। दूसरा डाउट आता है पेरेंट को, सर मेरे को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो मैं कहां बैठूं? तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही मिले। अगर आप चंडीगढ़ के हो और आपको हिमाचल का प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आपको हिमाचल की स्टेट काउंसलिंग के अंदर बैठना पड़ेगा, उसमें जाके अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको प्राइवेट कॉलेज में। एक बार फिर ब्रीफ कर देता हूं मैं जी। जो एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट्स होती हैं उसमें एडमिशन लेना है बच्चे को, तो वो 2 तरह की काउंसलिंग में अप्लाई करेगा। ऑल इंडिया काउंसलिंग में ताकि वो एम्स के लिए अप्लाई कर पाए, ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज के 15% के लिए अप्लाई कर पाए, एएफएमसी में अप्लाई कर पाए, जिपमर में अप्लाई कर। दूसरा वो बच्चा बैठेगा अपने स्टेट की काउंसलिंग में, और अपने स्टेट की काउंसलिंग में बैठ के वो 85% सीट्स को अक्वायर कर सकता है उस स्टेट, उसके लिए लड़ाई लड़ सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी और प्राइवेट कॉलेज के। और इस काउंसलिंग में बैठने के लिए जो कट ऑफ आती है दिस ईयर इट वुड बी 138। तो इस 138 का मतलब ये नहीं है कि सर एडमिशन हो जाएगा 138 पे, दैट इस 138 का मतलब है कि यू आर एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग। यू मे और मे नॉट गेट द कॉलेज बट यू आर एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग। दूसरी बात, जो बीडीएस की और बीएससी नर्सिंग की उनका भी सेम है, 15% 85% सेम काउंसलिंग प्रोसीजर है यहीं पे, वो सब्सिक्वेंटली बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो काउंसलिंग है वो 2 प्रकार से हो रही है, स्टेट काउंसलिंग भी हो रही है और नेशनल काउंसलिंग भी हो रही है, ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड स्टेट काउंसलिंग। अब कई बार डाउट रहता है पेरेंट का कि स्टेट काउंसलिंग में मैं किस स्टेट की काउंसलिंग में बैठूं या किसके लिए एलिजिबल हूं। तो इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी। मैं नेक्स्ट स्लाइड कर देता हूँ ललित सर, बट एक क्वेश्चन है मेरे पास जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं यहाँ से। सर अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है एंड वो स्टूडेंट को ना केवल चंडीगढ़ में सीट मिली बट उसको स्टेट काउंसलिंग में भी सीट मिल गई, मतलब उसको 2 जगहों पे सीट मिल गई। ऐसा कभी नहीं हो सकता सर। एक स्लाइड हमारे पास, वैसे एक स्लाइड दिखा दीजिए, आसान हो जाएगा। काउंसलिंग प्रोसेसर में लास्ट में है सर वो स्लाइड। ओके। जिगजैग बना हुआ सर एक ग्राफ।
ऊपर ऊपर सर, इसे अबाउट दिस वन सर। एक्चुअली में क्या होता है सर, जब भी स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होती है, पैरेलल स्टार्ट होती है। लेट अस से 15 जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट हो गई ऑल इंडिया, तो 16 जुलाई को स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। बच्चा 15 जुलाई को ऑल इंडिया काउंसलिंग में सीट भर देगा, अपनी चॉइसेस फिल करेगा। 16 जुलाई को स्टेट काउंसलिंग में चॉइसेस फिल करेगा। जब रिजल्ट आता है राउंड 1 का, तो पहले रिजल्ट आएगा ऑल इंडिया कोटा का, और अगर उसको ऑल इंडिया कोटा में सीट मिल गई है, तो जो नेक्स्ट रिजल्ट आएगा स्टेट कोटा का, उसमें उसको वो सीट अगर मिल सकती होगी तो भी नहीं मिलेगी। मतलब ये दोनों अथॉरिटीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। अगर आपको एक तरफ सीट मिल गई है तो आपको दूसरी वाले लिस्ट में आपका नाम नहीं मिलेगा। तो ऐसे जिग-जैग चलेगा। फिर आपका अगर ऑल इंडिया में सीट नहीं मिली है, फिर स्टेट काउंसलिंग का जो रिजल्ट उसके बाद आता है, उसमें आपका नाम होगा, आपको उसमें सीट मिल जाएगी। उसमें नहीं मिलेगी तो फिर ऑल इंडिया के राउंड 2 में, उसमें नहीं मिलेगी तो स्टेट कॉलेज के राउंड 2 में। ऐसे जिग-जैग मैनर में चलता है सर ये। तो एक साथ दो लिस्ट में आप कभी भी एक बच्चे का नाम नहीं आता। ओके, मतलब ओनली 1 सीट इज एलिजिबल फॉर 1 चाइल्ड। यस सर, अगर आपका एक जगह नाम आ गया तो आपका बाकी लिस्ट में नाम नहीं आएगा। नहीं, प्लीज कंटिन्यू सर फ्रॉम हियर। सर, so these are the criteria for eligibility in state counseling. सबसे पहली चीज तो एक बच्चे को डाउट होता है कि सर मैं हिमाचल से लूं कि हरियाणा से लूं, मेरे पास इसका भी डोमिसाइल है, मेरे पास उसका भी डोमिसाइल है, मैं किस काउंसलिंग में बैठूं किस में नहीं बैठूं। तो सबसे पहली बात है, ये चांस बच्चा खो चुका होता है उसी दिन जिस दिन वो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है। जब वो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है, तब वो अपना स्टेट डेजिग्नेट करता है कि आई बिलोंग टू हरियाणा, आई बिलोंग टू हिमाचल, आई बिलोंग टू पंजाब, आई बिलोंग टू चंडीगढ़। आपने उस टाइम पे जो स्टेट मेंशन कर दिया, आप उसी स्टेट की स्टेट काउंसलिंग के लिए ऑथराइज्ड हैं। आप और किसी स्टेट काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते until unless आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना हो किसी दूसरे स्टेट। ओके, दैट मीन्स आप एक ही स्टेट कॉलेज को, स्टेट काउंसलिंग को ऑप्ट कर सकते हो, और उस स्टेट काउंसलिंग का जो वो वही स्टेट होगा जिसको आपने फिल किया है फॉर्म फिल करते टाइम। सेकेंडली, आपने अब जो फिल किया है स्टेट फॉर्म फिल करते टाइम, उसके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स जनरेट करने पड़ेंगे टू अर्न या टू गेन दैट एलिजिबिलिटी। उस एलिजिबिलिटी को लेने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जनरेट करने पड़ेंगे। लाइक फॉर पंजाब रीजन, the student must have passed either 11th or now must have passed 11th and 12th class, दोनों उसको वहीं से पास होनी चाहिए so that he can be eligible in पंजाब। या पेरेंट्स का रेजिडेंस 5 साल से वही होना चाहिए, या फिर उनकी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए खुद की, रजिस्टर्ड फादर के नेम पे, मदर के नेम पे 5 साल से ज्यादा पीरियड के टाइम के लिए। बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट हो या फिर पंजाब का, या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो जो पंजाब में पोस्टेड हो 3 साल से ज्यादा समय के लिए। So like this, there are documents for Chandigarh, there are documents for Himachal, there are documents for Haryana. This is the must fulfilled criteria. हाँ, इनमें से अगर एक भी क्राइटेरिया है तो वो एलिजिबल है उस स्टेट की काउंसलिंग के लिए। मतलब कि सर अगर कोई भी क्राइटेरिया बच्चे का मैच नहीं होता तो उसको वहां पे सीट नहीं मिलेगी, वो उस स्टेट काउंसलिंग में नहीं बैठ सकेगा उस स्टेट की। राइट सर, मतलब 85% कोटा को क्लेम नहीं कर सकता फिर। नोटेड। हाँ, ये कंफ्यूजन होता है कि सर मेरे पास दोनों के डोमिसाइल है, मैं दोनों का कोटा ले लूं क्या? ऐसा नहीं हो पाएगा, आप एक ही का फायदा उठा पाओ, और वो भी वही होगा जिसका नाम आपने फॉर्म फिल करते टाइम फिल किया है। ओके, सो पेरेंट्स आप इसके सब अलावा लोग भी कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जो पेरेंट के पास होने चाहिए। दैट इज मस्ट फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, These are the documents which a student must possess, like class 10th certificate, class 12th mark sheet, originals. They have to generate original certificates. नीट एडमिट कार्ड, अगर किसी ने इसको घुमा दिया है तो देयर में भी हर्डल। एक्चुअली में क्या होता है, जब काउंसलिंग के दौरान बच्चे को सीट अलॉट होती है किसी भी कॉलेज में, तो उसको 3 दिन का विंडो दिया जाता है उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेने के लिए, और उस 3 दिन के अंदर ही उसको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है, एल्स वो सीट हाथ से निकल सकती है। तो सारे डॉक्यूमेंट वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए ताकि आप भाग के उस 3 दिन के अंदर एडमिशन ले या अपनी सीट को सिक्योर।
तो पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए बच्चे को। जैसे नीट एडमिट कार्ड काफी बच्चे घुमा देते हैं, अगर घुमा दिया तो अभी भी लिंक्स अवेलेबल हैं, दे कैन जनरेट इट अगेन। बाद का पता नहीं 10 दिन बाद अवेलेबल हो या ना हो। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आधार कार्ड भी चल जाता है इसमें कुछ टाइम सर, पर उसके लिए आपको नोटरी वगैरह बनाना पड़ता है। देयर वर मेनी फॉर्मेलिटीज टू बी डन। नीट 2022 स्कोर कार्ड जो अभी रिजल्ट के साथ बच्चों को मिलेगा। नीट सीट अलॉटमेंट लेटर जो काउंसलिंग के दौरान मिलेगा बच्चे को। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एनी, अगर कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी। 8 पासपोर्ट साइज फोटोज एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बच्चा अगर एक से ज्यादा रखे तो बेटर रहता है, क्योंकि कई बार वो दो जनरेट कर। ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी होने चाहिए, फोटोकॉपीज भी 3-3 4-4 सेट होने चाहिए, ताकि एडमिशन के टाइम वो आपसे जो भी डॉक्यूमेंट मांगे आपको आपके पास तुरंत अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि उस 3 दिन की विंडो में सिर्फ आप एक ही बच्चा नहीं होता जो एडमिशन लेने गया है, 200 300 150 बच्चे होते हैं। तो आपका नंबर आना, और जब आपका नंबर आया एडमिशन के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं थे, आपको कल का टाइम दे दिया गया, कल भी डॉक्यूमेंट नहीं थे, परसों का टाइम दिया गया, तो 3 दिन की तो विंडो ही होती है सर। गॉट इट सर। सो पेरेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे रिक्वेस्ट है हमारा, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके सामने, आपकी स्क्रीन के सामने, आपके मोबाइल के सामने आ रहे हैं, आप इन डॉक्यूमेंट्स को नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज दिस विल रियली हेल्प योर चिल्ड्रन कि लास्ट मोमेंट पे ऐसा कुछ ना हो कि आप अनप्लान्ड तरीके से जाएं एंड आप सीट लूज आउट कर दें। अगर आप नीट के डिटेल्ड काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में बात करें सर जी, तो काउंसलिंग प्रोसीजर जो है वो 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले बच्चा करेगा रिजल्ट आने के बाद रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद होगा फीस पेमेंट। अब रजिस्ट्रेशन में एक चीज आती है कि रजिस्ट्रेशन करते टाइम बच्चे को अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज करना है। इसमें जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज होगा सर, वो वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज होगा जो उसने रजिस्ट्रेशन जब फॉर्म फिल किया था नीट का, तब जो डिटेल्स दी थी सेम डिटेल्स यहाँ पे देनी पड़ेगी। पिछली बार बहुत सारे बच्चों का ऐसा हुआ था सर कि डिटेल्स या ईमेल आईडी चला गया या मोबाइल नंबर चला गया पुराने वाला, ओटीपी जनरेट ही नहीं हो पा रहे थे, तो उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा था काउंसलिंग के लिए। तो दे हैव टू विजिट काउंसलिंग अथॉरिटीज को, उनको बार बार कॉल करना पड़ा था, तब जाके सॉल्यूशन हुआ। तो जब भी बच्चा रजिस्ट्रेशन करे अपने उसी मेल आईडी और मोबाइल नंबर से करे जिससे उसने तब किया था जब नीट का उसने फॉर्म फिल किया था। सेकेंड इज फीस पेमेंट। जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। फीस की डिटेल्स मैं बता दूंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में कि कितनी फीस पे करनी पड़ती है उसको। जैसे आप फीस पेमेंट करोगे आप चॉइस ऑफ फिलिंग ऑफ करोगे कि आपको जैसे 10 मेडिकल कॉलेज है, आपको पहले नंबर पे कौन सा कॉलेज चाहिए तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग करके हम सबमिट कर देंगे अपने चॉइसेस को, लॉक कर देंगे, और 2 दिन बाद सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है, राउंड 1 का, राउंड 2 का एंड सब्सिक्वेंटली उसमें हमें सीट मिलती है, हमारा नाम मिलेगा लिस्ट में। जिस कॉलेज के अगेंस्ट हमें नाम मिलता है उसी में जाके हम एडमिशन ले लें। So these are the 4 steps: registration, fees payment, choice filling and sheet allotment. इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट जो भी होगा वो रजिस्ट्रेशन करेगा एमसीसी वेबसाइट फॉर ऑल इंडिया काउंसलिंग, और स्टेट काउंसलिंग का भी सेम प्रोसीजर है, वो अपनी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी पे जाके रजिस्ट्रेशन करेगा। रजिस्ट्रेशन दोनों के लिए अलग अलग करना पड़ेगा, दोनों काउंसलिंग के लिए। डिटेल सेम भर सकता है। सेकंड स्टेप आएगा फीस पेमेंट। फीस पेमेंट में क्या होता है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में जो 1000 रुपीज होगी जनरल कैटेगरी की, SC ST के लिए होगी 500, एंड देयर विल बी पेमेंट ऑफ 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो काउंसलिंग से पहले ही अपने अकाउंट्स में एटलीस्ट 10,000 रुपीज डिपॉजिट करके अवेलेबल रखें, क्योंकि वो मस्ट है, वो देना पड़ेगा। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है? सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब कि अगर आपको कोई सीट अलॉट हो गई है और आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हो तो फिर आपकी सिक्योरिटी मनी आपको वापस नहीं मिलेगी। और अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई टिल द लास्ट राउंड तो आपका रिफंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो 10,000। सो ऊपर आपको ये पे करना पड़ेगा। स्टेट काउंसलिंग के लिए भी अलग से पे करना पड़ेगा और ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए भी अलग से पे करना। आपको दोनों काउंसलिंग के लिए अलग अलग फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी फीस भी और काउंसलिंग चार्जेस भी। दीज काउंसलिंग चार्जेस आर नॉट रिफंडेबल,
बट दिस सिक्योरिटी डिपॉजिट आर रिफंडेबल इफ यू डिडंट गेट एनी सीट। और अगर आपको सीट मिल जाती है तो ये कॉलेज की फीस में एडजस्ट हो जाता है। ठीक, क्लियर सर? क्लियर सर। नेक्स्ट आएगा चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 1। अब राउंड 1 की चॉइस फिलिंग में सबसे पहला डाउट होता है बच्चे का कि सर मैं कितने कॉलेजेस की चॉइस फिल कर सकता हूं। तो सर ये एंडलेस अपॉर्चुनिटी है, आप जितना मर्जी फिल कीजिए, कोई रोक टोक नहीं होता, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता उस पर। लाइक इफ देयर आर 1000 कॉलेजेस, आप 1000 के 1000 को फिल कर सकते हैं, 1000 के 1000 कॉलेजेस में फिल कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है चॉइस फिलिंग के अंदर। अब जैसे एमबीबीएस का भी यही है और बीडीएस का भी यही है, एक ही में चॉइस फिल करना है। फॉर एग्जांपल जैसे जीएमसीएच है, जीएमसीएच बीडीएस भी कराता है, एमबीबीएस भी कराता है। तो जीएमसीएच उस काउंसलिंग लिस्ट में 2 बार मेंशन होगा, जीएमसीएच एमबीबीएस, जीएमसीएच बीडीएस। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, नंबर 1 दे देते हैं जीएमसीएच बीडीएस को, तो उसको वही अलॉट हो जाता है। जैसे नंबर 1 दिया उसको वही अलॉट हो जाएगा और उसको एमबीबीएस मिलने का चांसेस खत्म हो जाएगा। तो दैट मीन चॉइस फिल करते टाइम आप ध्यान दीजिए, आप एमबीबीएस बीडीएस हर चीज को, इवन बीएससी नर्सिंग भी उसी लिस्ट में होता है। बीएससी नर्सिंग भी। अब होता क्या चॉइस में, जैसे आपने देखा कि आपके रैंक के हिसाब से आपको ये 50 कॉलेज मिल सकते हैं, आप उन 50 कॉलेज को भी प्रेफरेंशियली सिलेक्ट कीजिए कि नंबर 1 पे मेरे को ये कॉलेज चाहिए, नंबर 2 में मेरे को ये कॉलेज चाहिए, नंबर 3 पे मेरे को ये चाहिए, ये नहीं मिला तो फिर चौथे नंबर पे ये चाहिए। और जैसे आपने वो 50 कॉलेज की लिस्ट बनाई है नंबर 1 2 3 4 में, वैसे ही उन कॉलेजेस के नाम के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे तक फिल कर दीजिए। जब काउंसलिंग अथॉरिटी काउंसलिंग स्टार्ट करेगी, वो आपका नंबर 1 वाली चॉइस देखेगी कि नंबर 1 पे इस बच्चे ने ये कॉलेज सिलेक्ट किया है। अगर आपको मिल सकता होगा तो अलॉट हो जाएगा, अगर वो नहीं मिल सकता तो काउंसलिंग अथॉरिटी आपकी नंबर 2 चॉइस को देखेगी, फिर काउंसलिंग अथॉरिटी आपकी नंबर 3 चॉइस को देखेगी, फिर काउंसलिंग अथॉरिटी आपकी नंबर 4 चॉइस को देखेगी, और जिस भी चॉइस पे आपको कॉलेज मिल सकता होगा काउंसलिंग अथॉरिटी आपको वो कॉलेज दे देगी। तो जो सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ कॉलेजेस होता है या ऑर्डर ऑफ कोर्सेज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख के सोच समझ के फिल कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको पंजाब में जीएमसी पटियाला मिल सकता हो, लेकिन आप उसको नंबर 4 दे दें और किसी अदर कॉलेज को नंबर 1 दे देंगे तो आपको वो अलॉट हो जाएगा आपके एलिजिबिलिटी के अलावा भी। तो चॉइस फिलिंग करते टाइम पहला डाउट रहता है कि कितनी चॉइस फिल कर सकते हैं, न्यूमेरियस चॉइस फिल कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकंड डाउट रहता है कि चॉइस फिल करते टाइम किन चीजों का ध्यान रखें, तो मेजरली सीक्वेंस का ध्यान रखिए और कोर्सेज का ध्यान रखिए कि कॉलेज की सीक्वेंस प्री वेल डिफाइंड होनी चाहिए, पहले से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए बच्चे के माइंड में। दूसरा, कोर्सेज को ध्यान से भरिएगा उसमें, और अगर आपको बीडीएस के लिए अप्लाई करना है तो भी वहीं पे चॉइस में आप लास्ट चॉइसेस में बीडीएस को फिल कर सकते हैं। जैसे आप चॉइस फिल करेंगे एक ऑप्शन होगा लोक एंड सबमिट। पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने गलती करी थी कि लोक एंड सबमिट नहीं किया। आपको अपनी चॉइस फिल करके लोक एंड सबमिट करेंगे तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे राउंड 1 के लिए। तो चॉइस फिल करके लोक एंड सबमिट कीजिए। ये लोक एंड सबमिट करने से पहले आपको 3 दिन का विंडो मिलेगा, मतलब ये जो राउंड 1 की चॉइस फिलिंग है इसमें 3 दिन का विंडो होगा। आपको 2 या 3 दिन की विंडो के अंदर उन चॉइसेस को फिल करके लोक और सबमिट करना है। आप लोक और सबमिट कर दीजिए उन चॉइसेस को, और जैसे आप सबमिट करोगे 3 से 4 दिन के बाद राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा। तो सर जब रिजल्ट आएगा तो 2 तरह की चीजें होंगी, क्या क्या हो सकती है उज्जवल सर? 2 तरह की चीजें जी। जब राउंड 1 का रिजल्ट आएगा तो 2 चॉइसेस होंगी बच्चे के सामने, या तो उसको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। मतलब 2 ऑप्शंस होंगे, आइदर ही गेट्स द सीट और आइदर ही डजंट। इधर ही गेट्स द सीट और इधर ही डजंट। अब बच्चे को सीट मिली है तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, और सीट नहीं मिली है तो क्या ऑप्शंस हैं, इसके लिए भी हमारे पास एक स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज शो कीजिए। तो बच्चे को, सर फुल स्क्रीन हो सके तो प्लीज ये, तो बच्चे को अगर सीट मिली है तो देखो, जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन किया, फीस पेमेंट किया, फीस पेमेंट करने के बाद फीस पेमेंट करने के बाद आपने राउंड 1 की चॉइस फिल कर दी, चॉइस फिल करके आपने लोकन सबमिट कर दिया, फिर राउंड 1 का रिजल्ट आता है। सर जूम इन कर दीजिए।
गुड सर। तो राउंड 1 के रिजल्ट में दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपको सीट नहीं मिलेगी, जैसे मैंने 9 का बनाया हुआ है कि राउंड में आपको सीट नहीं मिली। सीट नहीं मिली तो आप राउंड 1 की काउंसलिंग से बाहर हो गए हैं, आप सीधा राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए जाएंगे। और अगर आपको सीट मिल गई है तो दो चीजें होंगी, आप कॉलेज में जाओ, एडमिशन लो, या आप कॉलेज में जाओ ही ना, एडमिशन ही ना लो। अगर आपको राउंड 1 में सीट मिल गई और आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी चला गया और आप काउंसलिंग से बाहर हो गए। और आप राउंड 2 में बैठना चाहते हो तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। या दूसरी क्या होता है कि आपको राउंड 1 में सीट मिल गई, आप चाहते हो कि मेरे को बेटर कॉलेज मिले राउंड 2 में, लेकिन मैं राउंड 1 का कॉलेज सिक्योर करना चाहता हूं, तो आप सीट मिलने पे कॉलेज जाइए, एडमिशन लीजिए। जैसे आप एडमिशन लोगे वहां पे दो चॉइसेस दी जाएंगी कि आप अपग्रेडेशन चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अगर आप कह दोगे आपको अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, आपको वो सीट मिल गई, आपका एडमिशन हो गया, आप काउंसलिंग से बाहर हो गए। और अगर आप वहां पे अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो गए। मतलब राउंड 2 में 3 तरह के बच्चे जाते हैं। एक तो वो जिनको राउंड 1 में सीट नहीं मिली, एक वो जिनको राउंड 1 में सीट मिली, उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया और अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया। और एक वो बच्चे राउंड 2 में जाते हैं जिनको सीट तो मिली लेकिन उन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया, वो कॉलेज गए ही नहीं, उनको राउंड 2 में जाने के लिए दोबारा फीस पेमेंट करके आना पड़ेगा। तो देयर विल बी 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स which goes in the round 2. One are those who didn't get seat in the round 1. One are those who got the seat but applied for the upgradation. And third one is that who got the seat but didn't see the college. They forbid their security deposit and there will be fresh registration for them. Those. ललित सर, एक क्वेश्चन है हमारा आपसे। लेट्स सपोज कि कोई स्टूडेंट है एंड द स्टूडेंट इज फ्रॉम हरियाणा और पंजाब। सर, उसको सीट मिल गया एंड सीट मिलने के बाद उसने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दिया। यस सर। और सर अपग्रेडेशन के अंदर उसको सीट नहीं मिलता है, तो वो जो सीट ले चुका है राउंड 1 में वो सिक्योर है उसका। अच्छा, दैट इज अ सिक्योर्ड सीट। यही तो होता है ना सर कि जैसे राउंड 1 में आपको सीट मिली है, दो चॉइसेस होती हैं कि आप उस कॉलेज में एडमिशन लेके अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करो, या आप उसमें एडमिशन ना लेके दोबारा रजिस्ट्रेशन करके राउंड 2 के लिए अप्लाई करो। पहले मेथड में फायदा ये होता है कि अगर आपको राउंड 1 में सीट मिली है, आप उसको सिक्योर कर चुके हो। अगर आपको राउंड 2 में सीट नहीं मिली है तो कोई इश्यू नहीं है, आपका राउंड 1 वाला सीट सिक्योर्ड है, वो कैंसिल नहीं होगा। हाँ, अगर राउंड 2 में सीट मिल गई तो राउंड 1 वाला फिर कैंसिल है। राइट सर, राइट। पंकज सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है उज्जवल सर, ललित सर ने अच्छा बताया। ये प्रोसेस एक्चुअली इंपॉर्टेंट है बच्चों के कंप्लीट लिए। कर लेते हैं सर प्रोसेस, शायद फिर क्वेश्चन लेंगे, सही रहेगा जी। सो राउंड 1 में हो गया था, राउंड 1 से हम राउंड 2 में आ गए थे। राउंड 2 में कौन कौन से बच्चे आए थे? जिनको सीट नहीं मिली थी या जिनको मिल गई थी और अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था। जैसे ही बच्चे राउंड 2 में पहुंचेंगे, राउंड 2 में नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। राउंड 2 में आने के बाद एक चीज का ध्यान रखना है हर बच्चा कि जो आपने राउंड 1 में चॉइसेस फिल की थी सब डिस्कार्ड हो जाएंगी, नल हो जाएंगी। आपको दोबारा चॉइसेस फिल करनी पड़ेंगी राउंड 2 में। किस कॉलेज की कितनी सीट्स बची हुई हैं वो उस कॉलेज के नाम के आगे मेंशन हो। आप उन सीट्स को देख के जज कीजिए आपको कॉलेज मिल सकता कि नहीं मिल सकता, और उस बेसिस पे चॉइसेस को फिल कीजिए। आप राउंड 2 की चॉइसेस आपको दोबारा फ्रेश फिल करनी पड़ेंगी, फिर से सेम सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, और फिर से आपको लोकन सबमिट करना पड़ेगा। जैसे आप राउंड 2 की फिर से चॉइस फिल करके लोकन सबमिट करेंगे, 2 दिन के बाद रिजल्ट आएगा राउंड 2 का। अब राउंड 2 में दो चीजें हो सकती हैं सेम, या तो आपको सीट मिलेगी या आपको सीट नहीं मिलेगी। अगर आपको सीट मिल गई है यानी राउंड 2 में यस हो गया आपका, तो आप उस कॉलेज में जाइए और एडमिशन लीजिए, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अब अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं है, राउंड 1 में था, राउंड 2 में नहीं।
आप चुपचाप उस कॉलेज में जाइए और एडमिशन लीजिए और काउंसलिंग से बाहर हो जाए। राउंड 2 के बाद में अगर आपको सीट नहीं मिली तभी आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हैं। मतलब अगर आपको राउंड 2 में सीट नहीं मिलती है तो भी होप खत्म नहीं हुई, देयर इज ए मॉपअप राउंड, आप उसके लिए अप्लाई कीजिए। मॉपअप राउंड में भी अगर आप जाओगे तो सेम चॉइसेस फिल करनी पड़ेंगी आपको। चॉइसेस फिल करने के बाद लोकल सबमिट कीजिए। मॉपअप राउंड की भी लिस्ट में आएगी, अगर उस लिस्ट में आपका नाम है तो आप एडमिशन ले लो, काउंसलिंग से बाहर हो जाओ। और अगर उस मॉपअप राउंड में भी आपका नाम नहीं है तो देयर विल बी लास्ट राउंड फॉर दो स्टूडेंट्स, दैट इज स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ओके, आप उसमें जाइए, उसमें भी आप चॉइसेस फिल कीजिए। आपको कॉलेज अगर उसमें मिल गया तो आप एडमिशन लीजिए, और नहीं मिल गया तो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। आप नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई कीजिए, आपको इस साल एडमिशन नहीं मिले। बट एक चीज श्योर मैं बताना चाहूंगा उज्जवल सर, कि देयर इज नो एनी कॉलेज जो बिना काउंसलिंग के एडमिशन दे दे। देयर वर न्यूमेरियस पीपल्स जो क्लेम करते हैं कि मैं आपका यहाँ एडमिशन करवा दूंगा, वहां एडमिशन करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, बिना काउंसलिंग के कहीं पे भी एडमिशन नहीं। ओके, मतलब कि जो पेरेंट्स को कोई भी अगर कोई पर्सन आके ये बोलता है कि हम आपके बच्चे की एडमिशन यहाँ करवा देंगे, इस XYZ इंस्टीट्यूट में करवा देंगे, आपको काउंसलिंग में नहीं बैठना पड़ेगा, तो ऐसे लोगों से पेरेंट्स बच के रहें। हाँ, कोई ऐसा कॉलेज नहीं जो एडमिशन देगा। हो सकता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के मैनेजमेंट कोटा की एक आधी सीट मिल सकती है बिना काउंसलिंग के, पर ना कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो MBBS, BDS या BSc नर्सिंग में बिना काउंसलिंग में बैठे सीट दिलवा दे। राइट, और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होता है, इसमें कोई इस तरह का हो नहीं सकता। ठीक है। तो सर एक क्वेश्चन है हमारा यहाँ से जो निकल के आ रहा है। सो दो चीजें आज पता लगी हैं सर हम सब लोगों को। फर्स्ट कि इट्स ऑलवेज बेटर कि जब भी हम कॉलेजेस का लिस्ट डालें देन इट शुड ऑलवेज बी इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, कि yes, अच्छा कॉलेज शुड बी ऑलवेज ऑन टॉप। ऐसा ना हो कि बच्चा खुद ही सोच ले कि नहीं मुझे इस कॉलेज में तो सीट मिलेगी नहीं, और बच्चा खुद ही एक मीडियोकर कॉलेज के लिए टॉप पे अप्लाई कर दे। इट्स ऑलवेज बेटर टू अप्लाई इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, लाइक 1 2 3 4 5 6। ऐसा ही कहना चाहते हैं आप? यस सर, यस सर। और वो प्रेफरेंस पहले से तैयार होनी चाहिए। लाइक जैसे अभी रिजल्ट नहीं आया पर फिर भी प्रेफरेंस तैयार होनी चाहिए बच्चों की। ओके। एंड सेकंड सर, फर्स्ट राउंड के अंदर ही बच्चे जो हैं वो कॉलेज के अंदर अपग्रेडेशन डाल सकते हैं, सेकंड राउंड के बाद नहीं डाल सकते हैं सर? नहीं सर, फर्स्ट राउंड के बाद अगर आपको सीट अलॉट हुई है आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा और आपका सिक्योरिटी फीस भी आपको नहीं मिलेगा। राइट सर। सो आई थिंक सर ये आपने स्लाइड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए है। यस सर, these all were the explain. We can proceed for the Q&A session. डन सर, लेट्स स्टार्ट विद द Q&A सेशन फॉर टुडे। अब एक एक करके आप सब लोग अपने अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं चैट बॉक्स में, एंड मैं आपके माइक्स को अनम्यूट कर रहा हूं, सो इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग दे कैन आस्क थ्रू माइक आल्सो, Or either we can go through chat only. That was good. So we will start with अर्थ कुमार। पंकज सर एंड ललित सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, बच्चे के मार्क्स हैं 523 एंड ही वांट्स अ सीट इन आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज AFMC। बेटा ये आपने AFMC यहाँ पे दिल्ली डाला है, आई थिंक AFMC इज इन पुणे। पुणे, दिल्ली में सर वो कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। दिल्ली में एक्चुअली आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज है। यस, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द AFMC। राइट। AFMC सर 523 में जनरल कैटेगरी में नहीं मिलेगा बच्चे, नहीं मिलेगा फॉर दिस ईयर नहीं मिलेगा। उसके लिए फर्स्ट डिवीजन होनी जरूरी भी है 10th 12th स्टैंडर्ड में। और वो एक अपना सेपरेट एग्जाम भी कंडक्ट कराता है। देयर इज ए सेपरेट इंटरव्यू आल्सो। यस, आई थिंक जो पेरेंट्स AFMC के बारे में जानना चाहते हैं उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में नीट के एग्जाम के बाद आपको एक और पेपर देना पड़ता है, एक एग्जाम देना पड़ता है। द नेम ऑफ दैट एग्जाम इज टॉयलर, TOELR। इसके अंदर बेसिकली आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हो गया, आपका बेसिक मेंटल एप्टीट्यूड हो गया, ये चेक किया जाता है। टॉयलर के एग्जाम के बाद आपको एक इंटरव्यू देना पड़ता है, जैसे ललित सर ने बताया। द नेम ऑफ दैट इंटरव्यू इज पैट। पैट का फुल फॉर्म होता है साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट।
पैट के बाद एक फाइनल इंटरव्यू होता है एंड देन यू गेट द सीट। एंड यस, AFMC में आप सब बच्चों का बेसिक फिटनेस चेक भी होता है। सो बेसिक फिटनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि AFMC में तभी एडमिशन मिलेगा। सर एक और आ रहा है, आई थिंक क्वेश्चन इज फ्रॉम डॉक्टर संजीव कुमार मित्तल। यस सर। पूछ रहे हैं कि इफ आई डोंट अप्लाई इन राउंड 1 कैन आई टेक पार्ट इन राउंड 2? यस सर, फॉर श्योर यू कैन टेक पार्ट इन राउंड 2। अगर आपने राउंड 1 में अप्लाई नहीं किया बाय एनी चांसेस, किसी भी रीजन की वजह से, आप राउंड 2 में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो बाय द सेम प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन देन फीस पेमेंट एंड देन डायरेक्ट चॉइस फिलिंग ऑफ राउंड 2। आपको राउंड 1 की अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी, पर आप राउंड 2 में डायरेक्टली ही चॉइस फिल कर पाएंगे। यू कैन डेफिनेटली टेक दैट। ओके। ललित सर, मनदीप कौर आई थिंक स्टूडेंट है, पूछ रही हैं कि अगर ऑल इंडिया में हो गया तो स्टेट का सिक्योरिटी मनी वापस मिलेगा? मिल जाएगा सर, डेफिनेटली रिफंड होता है। अगर आपने एडमिशन ले लिया तब, ओनली एडमिशन, आपने एडमिशन लिया उस स्टेट के सिक्योर कर लिया जाके, तो आपको फीस रिफंड मिल जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आप दोनों से है, पंकज सर से है। सर हाउ टू चूज फॉर BAMS? BAMS के लिए कैसे जाएं? BAMS के लिए आयुष की काउंसलिंग होती है सर सेपरेटली, अभी जो ललित सर ने बताया था। तो अगर बच्चे को लगता है कि BDS, MBBS, नर्सिंग नहीं लेना है, सिर्फ BAMS में जाना है, तो उसी काउंसलिंग के द्वारा जाना पड़ेगा सेपरेटली रजिस्ट्रेशन करके। और BAMS के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा बच्चे को, BAMS में स्कोप है सर, बहुत ज्यादा स्कोप है, ऐसी बात नहीं है। पर BAMS में टफ पार्ट इज दैट देयर वर द मेनी एग्जाम्स जो उसको रीजनल लैंग्वेज में देने पड़ेंगे, लाइक संस्कृत में देने पड़ेंगे। मतलब बच्चे को लगता है ये आसान है, पर जैसे जाएंगे अंदर संस्कृत में चीजें याद करनी पड़ती हैं, श्लोक्स एंड ऑल दैट, तो वो एक टफ पार्ट बन जाता है बच्चे के लिए। तो किसी भी कोर्स में एंट्री लेने से पहले उस कोर्स के अंदर की जो चीजें हैं वो जरूर जाने बच्चा। देयर वर मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन ले तो लिया था BAMS में, पर आगे उनको बहुत दिक्कतें महसूस हुई उन लैंग्वेजेस को ट्रेस करने में, ट्रैक आउट करने में। तो सोच समझ के BAMS लें। ओके सर, आई थिंक अगेन द सेम क्वेश्चन। सर अगर राउंड 1 में नंबर नहीं आया तो सिक्योरिटी फीस रिफंड होगी? अगर राउंड 1 में नहीं आया है तो आप राउंड 2 में चॉइसेस फिल मत कीजिए, ज्यादा मॉपअप में भी मत कीजिए, स्ट्रे में भी मत कीजिए। आपको थ्रू आउट द काउंसलिंग सीट नहीं मिलेगी, आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। और अगर आपको राउंड 1 में नहीं मिली है, राउंड 2 में मिल गई तो भी नहीं होगी, राउंड 3 में मिल गई तो भी नहीं होगी, राउंड 4 में मिल गई तो भी नहीं होगी। एक ही चीज है, फंडा है कि अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिलती है तो आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। आपको सीट मिल गई है तो रिफंड नहीं है, चाहे वो कोई भी राउंड हो। आई थिंक निशांत पूछ रहे हैं, एंड निशांत पूछ रहे हैं सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट कोटा इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी? गवर्नमेंट कोटा इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? देखो, गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है सर, बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, फीस बहुत वेरिएबल होती है उस चीज की। अब उसमें क्या होता है कि उसको उस कॉलेज में एडमिशन के लिए भी काउंसलिंग होती है, और वो काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी से होती है। जैसे एक बच्चे का क्वेश्चन भी है कि उसको लुधियाना की SGT कॉलेज में बैठना है, जाना है, तो वो कौन सी काउंसलिंग में बैठे? तो आपको पंजाब की स्टेट काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा। जैसे आप स्टेट काउंसलिंग में जाएंगे, आप प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगे, आपको प्राइवेट कॉलेज में आपको चॉइस फिल करनी पड़ेगी। आपको अगर वो कॉलेज मिल गया तो यू आर गेटिंग एडमिशन थ्रू गवर्नमेंट कोटा, यू आर गेटिंग एडमिशन थ्रू गवर्नमेंट कोटा, तो उसका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन अगर आपको काउंसलिंग के थ्रू सीट नहीं मिल रही है प्राइवेट कॉलेज में, तो आप प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाएंगे, जिसके लिए एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा हैं, फीस थोड़ी ज्यादा है। ओके, आई थिंक सर ये क्वेश्चन आया है इशमीत बाजवा की तरफ से। शी इज आस्किंग कि इफ अ स्टूडेंट रेजिडेंशियल एड्रेस इज इन पंजाब बट पास 10th 11th 12th फ्रॉम चंडीगढ़, she is eligible for both the counseling, but she can opt for one only, either चंडीगढ़ और इधर पंजाब। पर बच्चे को ये देखना पड़ेगा कि उसने फॉर्म फिल करते टाइम क्या फिल कर दिया। अगर उसने तब पंजाब फिल कर दिया, तब अब स्टेट काउंसलिंग चंडीगढ़ में बैठना थोड़ा टफ हो सकता है, उनको बात करनी पड़ेगी, करेक्शन करवाना पड़ेगा, तभी वो बैठ पाएगा। शी इज एलिजिबल फॉर बोथ,
but she can opt for only one, and that one only will be that जो उसने फॉर्म फिल करते टाइम फिल किया है। अब हम गाइज टाइम के नजदीक हैं, ऑलरेडी वेबिनार को 1.25 घंटे हो गए हैं, सो वी विल नॉट बी एबल टू टेक ऑल द क्वेरीज। हमारे एक्सपर्ट्स थोड़े बिजी हैं, देयर टाइम इज लिमिटेड, बट मेरी वजह से वो बैठे हैं आज। आई कैन सी सर कि आपको जल्दी वेबिनार से निकलना है, बट स्टिल हम यहाँ से 2 क्वेरीज और लेंगे, लास्ट क्वेरीज। एंड इन केस अगर कोई भी क्वेरी किसी की रह गई है, किसी स्टूडेंट की, देन प्लीज विजिट एट आवर ब्रांच। आवर ब्रांच इज इन सेक्टर 34 चंडीगढ़। सेक्टर 34 चंडीगढ़ में आप आ सकते हैं। इन केस अगर आप दूर हैं कहीं पे, तो मैं अभी हमारे ब्रांच के नंबर्स आपके चैट बॉक्स में ड्रॉप कर रहा हूं। आप में से कोई भी हमारे ब्रांच के नंबर पे कॉल बैक कर सकता है एंड आपकी क्वेरीज यहीं से डायरेक्टली हैंडल हो जाएंगी। सो वी विल जस्ट टेक द लास्ट 2 क्वेरीज एंड दैट्स ऑल। ओके, विशाल पूछ रहे हैं बार बार, सर कैन यू प्लीज शेयर द पीडीएफ। पंकज सर, पीडीएफ शेयर कर सकते हैं क्या स्टूडेंट्स को? सर एक्चुअली क्या है ना, ये डेटा थोड़ा सा कई बार ये होता है कि भाई जैसे बच्चा कई बार कहता है कि प्रिसाइजली बिल्कुल सेम उसमें हो जाना चाहिए, और कलेक्शन ऑफ जो सोर्सेस है ये भी डिफरेंट है सर। तो ये हम उनको गाइड तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा पर्सनल है, इसलिए पीडीएफ तो नहीं दे सकते सर। We have asked them to take the screenshot. If they haven't taken, they can ask from their friends. और हमारे फर्दर जो सेशंस होंगे उनको अटेंड करके तब स्क्रीनशॉट्स ले लें। चलिए, एक्चुअली में क्या होता है सर, जो हमने आज डेटा दिखाया है, कई पेरेंट्स सोचते होंगे कि चैतन्य वालों ने कट ऑफ 650 बताई है, किसी और जगह हमने देखा तो 660 थी, तो ये तो गलत हो गया। एक्चुअली गलत नहीं है, वो 660 भी सही है, 650 भी सही है। सही कैसे है? हो सकता है उन्होंने राउंड 2 तक की कट ऑफ ली हो, और हमारी जो कट ऑफ मॉपअप राउंड तक की है सारी की सारी, तो कट ऑफ में भी डिफरेंट, बिकॉज राउंड्स आर डिफरेंट, हर राउंड की अपनी कट ऑफ होती है। हमारी जितनी भी कट ऑफ थी अप्रोक्सीमेटली सारी मॉपअप राउंड तक की थी, लाइक बॉटम लाइन की, उससे बिलो तो एडमिशन था ही नहीं पिछले साल। कोई अगर अदर सोर्सेज पे कट ऑफ अवेलेबल है, हो सकता है वो राउंड 2 तक हो, मॉपअप तक हो, तो दे कैन बी डिफरेंट। ओके, पर होती सब पास में ही है। गॉट इट। चलिए ठीक है, फिर यहाँ पे हम आज का हमारा जो वेबिनार है विच वाज वेरी वेरी फ्रूटफुल, नॉट इवन यहाँ पे। यस सर, वन मोर थिंग, दिस रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेमिनार विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब ना? यस यस, वी विल अपलोड दिस ऑन यूट्यूब। यस, सो जिस भी बच्चे को कुछ भी डेटा या स्क्रीनशॉट या पीडीएफ चाहिए था, दे कैन गो टू द यूट्यूब एंड सी दैट। 100% सर, 100%। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हम इसको यूट्यूब पे आज या कल मॉर्निंग तक अपलोड कर देंगे। अगर आप में से किसी को भी यूट्यूब पे पूरी रिकॉर्डेड मीटिंग देखनी है, देन जस्ट टाइप पोस्ट नीट वेबिनार श्री चैतन्य एंड टॉप पे आपको हमारा वीडियो का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने चैट बॉक्स को क्लोज कर दिया है। आई थिंक वी आर एट 1 hour and 50 minutes ऑलरेडी अप। सो आप सब अपने चैट बॉक्स में हमारा नंबर सेव कर लीजिए, इट्स 017241851557। You can show it on screen also if possible. Yes, I'll do it. And secondly, अगर किसी को भी किसी भी तरह की क्यूरी या थोड़ा वो डिटेल चीजें चाहिए, तो एक रिजल्ट के बाद हम फिर से एक सेशन रखेंगे। आप पहले से जिस भी नंबर से आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल आया होगा, आप उन नंबर पे कॉल करके बता सकते हो कि आप इंटरेस्टेड हो फर्दर सेशंस के लिए। There will be many sessions this year regarding NEET, regarding counseling, regarding preparation, motivation videos, how to prepare, what to do, what not to do. There will be many ones. तो आपके पास जिस भी कॉल नंबर से रजिस्ट्रेशन के लिए आया होगा अभी इस सेशन के लिए, आप उसी नंबर पे कॉल करके अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, है ना सर? बिल्कुल सर, मैंने आप लोगों के चैट बॉक्स में भी डिलीवर कर दिया है हमारा नंबर। सो इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग, प्लीज कॉल अस एट आवर फ्रंट डेस्क नंबर विच इज 017241851557। एंड डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अगर आपके कोई भी टेक्निकल क्वेरीज होंगे आफ्टर द रिजल्ट, देन हम आपकी एक्सपर्ट्स के साथ भी बात करवा सकते हैं। एंड अगर आपको ब्रांच में आके रिगार्डिंग द ड्रॉपर प्रोग्राम या रिपीटर प्रोग्राम के बारे में कोई जानकारी चाहिए, देन यू कैन ऑल्सो बुक वन अपॉइंटमेंट एट दिस नंबर एंड आपकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे बुक हो जाएगी। इफ एनी स्टूडेंट इज थिंकिंग कि नहीं मैं एक और साल देना चाहता हूँ नीट को, या अगर मैं एक और साल दूंगा तो मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, and if anyone is thinking about starting a class or starting a dropper class,
देन श्री चैतन्य में एक हमारा ड्रॉपर बैच है, दैट इज कॉल्ड वैद्य अल्फा। आप वैद्य अल्फा में एडमिशन ले सकते हैं। वैद्य अल्फा में ललित सर खुद पढ़ाते हैं केमिस्ट्री एंड पंकज सर खुद देखते हैं बॉटनी। अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिक्स देखते हैं पुनीत सर एंड जूलॉजी देखते हैं मनोज सर। तो आप इस ड्रॉपर बैच के अंदर भी आ सकते हैं। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, द श्री चैतन्य फैमिली, एंड यू कैन गेट ऑल द गाइडेंस। सेकेंडली, अगर सर किसी बच्चे को डाउट है कि कैरियर के साथ आप क्या करना चाहिए, I don't want to drop, but what else I can do else than MBBS BDS, या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मेरे को अपने कैरियर में क्या करना चाहिए, अगर वो अपने कैरियर को लेके कंफ्यूज है, so they can come to us for the counseling sessions. We will counsel them according to their choices कि वो जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, उस हिसाब के हम उनको गाइडेंस दे सकते हैं for NEET and other than NEET also. Other than NEET, अगर नीट क्लियर हो जाता है then also, अगर नीट नहीं भी क्लियर होता but still तो भी सर बच्चे को एमबीबीएस करना है तो क्या करना चाहिए उसको आगे, और एमबीबीएस नहीं करना बच्चे को अब तो भी वो क्या कर सकता है, वी गाइड देम इन ऑल द वेरी एस्पेक्ट्स। दैट्स ग्रेट। तो पंकज सर, आई वुड बी नीडिंग योर वाइज वर्ड्स नाउ, बीइंग अ सीनियर। आप प्लीज थोड़ा सा अपनी साइड से एक बार पेरेंट्स को एंड स्टूडेंट्स को एक बार फाइनल बाय बोल दीजिए सर। नहीं, सेशन काफी कोशिश की कि बच्चों के लिए फ्रूटफुल रहे सर, पेरेंट्स को भी इसमें हेल्प मिले, और डेफिनेटली यहाँ के बच्चा भी स्टक हो जाता है और पेरेंट के लिए भी एक सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि भाई अब क्या करना चाहिए। तो इनिशियली जितना ललित सर ने भी बताया डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द काउंसलिंग, इसके लिए हमें थोड़ा सा गूगल की हेल्प लेके पहले अपने है ना चॉइसेस को, कॉलेज को, स्टेट वाइज प्रेफरेंसेस को, सबको वर्कआउट कर लेना चाहिए। तो ये टाइम सेवर की तरह आपका काम करेगा डेफिनेटली। फिर भी अगर आपका कुछ अनरिजॉल्व क्वेरीज, कंसर्न, हेल्प जो भी आपको हमसे चाहिएगी तो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम, प्लीज कम एट द श्री चैतन्य 34 सेक्टर, और जितना हमसे होगा हम हर स्टेप पे आपकी हेल्प करेंगे किसी भी वे में, वेदर यू आर गेटिंग गुड कॉलेज और नॉट। जो भी आगे फ्यूचर के लिए जो भी आपका बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा, वी विल गाइड अकॉर्डिंगली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस and listening to us, and I think you will get the best benefit from our end and from you as well. All the best to all of you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Okay sir.